نبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. سبحان الله سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم. سبحان الله سبحان الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. سبحان الله سبحان الله. मोहतरम सामईन इकराम, मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग हजरात और नौजवान साथियों, बिलखुसूस स्टेज पर जलवा अफरोज वली कामिल पीर तरीक़त रहबर शरीयत ताजदार अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा व मौलाना पीर अब्दुल हमीद सालिम साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली दामाद बरकातुहुल आलिया वल क़ुदसिया और हज़रत मौलाना अज़्ज़ाम साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली दामाद बरकातुहुल आलिया मुजाहिद अहले सुन्नत मोहतरमुल मुक़ाम तस्लीम भाई साहब क़िबला व दीगर उलमा इकराम खुतबाए इज़ाम नातख़ा हज़रात दानिशवरान कौम व मिल्लत मुहिब्बान अहले सुन्नत ग़ुलामान गौसे आज़म व ग़ुलामान गरीब नवाज़, ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ही बड़ा एहसान अज़ीम है और उसके प्यारे हबीब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की लुत्फ़ इनायत है कि आज आप आशिक़ान रसूल मुहिब्बान औलिया ग़ुलामान गौसे आज़म व गरीब नवाज़ के दरमियान में मदरसे फ़ज़्ल रसूल की दावत पर, इंतज़ामिया की दावत पर, बिलखुसूस मोहतरमुल मुक़ाम तस्लीम भाई साहब की दावत पर आप हजरात के दरमियान में हाजिर होने की तौफ़ीक़ और सआदत नसीब हुई है। सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में
गुनाहगार हाथों को उठाकर दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे दरमियान जलवा अफरोज पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अब्दुल हमीद पीर सालिम साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली की उम्र में दराज़गी अता फरमाए। आमीन। हज़रत का साया तादेर 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 अल्लाह हमारे सलों पर सलामत रखे। आमीन। और हज़रत क़िबला की उम्र में अल्लाह ताला खूब बरकत अता फरमाए। आमीन। आमीन। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आम इंसान तो बहुत मिल जाते हैं, महबूबों का मिलना बड़ा मुश्किल होता है। वाह बात है, वाह 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 वाह। जैसे सितारों के दरमियान में चांद नजर आता है, गुनाहगारों के दरमियान में पीर सालिम वैसे ही नजर आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आपका नूरानी चेहरा, आपकी बाबरकत ज़ात और शख्सियत हम सब के लिए बाइस रहमत है। हमारे लिए अल्लाह का एक फ़ज़ल और इनाम है। जो हजरात अल्लाह के इन बंदों की मजलिसों में बैठते हैं, इनसे मोहब्बत करते हैं, इनसे प्यार करते हैं, इनसे अकीदत रखते हैं, इनसे फैज़ हासिल करते हैं, यकीन जानिए वो सिर्फ इनसे ताल्लुक़ नहीं जोड़ते हैं, बल्कि इनकी बरकतों से वो अपने रब से ताल्लुक़ जोड़ते हैं। बेशक बेशक। इनके वसीले से वो नबी और खुदा से ताल्लुक़ जोड़ते हैं। ये अल्लाह और उसके रसूल तक पहुँचने का वसीला है। इंशाअल्लाह ताला इस मौजू पर भी हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मदरसे का सालाना जलसा है और दस्तार बंदी का मुबारक मौका है, हिफ्ज़ कुरान की तकमील की महफिल है। तो इस मुनासिबत से मैंने जो आयत मुबारिका की तिलावत का शर्फ हासिल किया, मैं फ़ज़ाइल पर कभी गुफ्तगू नहीं करता कि इसकी ये फजीलत है, उसकी वो फजीलत है, लेकिन मसाइल पर ज़रूर गुफ्तगू करता हूँ। और आप लोग मुझे पहचानते भी हैं कि मौलाना मसाइल पर बहुत अच्छा बोलते हैं, क्योंकि जब जब कोई बदअक़ीदा मसले उठा देता है तो फिर मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि भाई बदअक़ीदे को मुँह तोड़ जवाब दूँ। और बेचारा इसी बात से परेशान भी रहता है कि ये नक्शबंदी जहाँ कहीं भी जाता है पूरों की वाट लगाते फिरता है। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, कोई कुछ समझे या ना समझे वो उसकी मर्जी है। कोई अगर गलत समझता है तो वो उसका अपना ख्याल है, लेकिन हर एक को हक है कि वो उस पर उठने वाले इल्ज़ाम का दिफा ज़रूर करे। तो जब बात अहले सुन्नत पर हो जाती है, बात जब नबी और आले नबी पर होती है, बात जब अज़मत मुस्तफ़ा पर आती है, और अगर कोई अज़मत मुस्तफ़ा मानता है तो उसकी जूतियां हमारे सरों पर है, लेकिन अगर कोई नबी की अजमत का इनकार करता है तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम उसको उसका ठिकाना दिखाते हैं और अपने नबी की अजमत को मनवाना चाहते हैं। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अब देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुआ शिफाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन। हमने कुरान को नाजिल किया मोमिनों के लिए रहमत और शिफा बनाकर। क्या बनाकर? रहमत और शिफा बनाकर। अब दो बातें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि इसके अंदर कंडीशन भी लगा दिया है कि ये कुरान और रहमत भी है और शिफा भी है, मगर काफिरों के लिए नहीं है, यहूदियों के लिए नहीं है, ईसाइयों के लिए नहीं है। कंडीशन रब लगा रहा है कि ये मोमिनों के लिए रहमत है, ये मोमिनों के लिए शिफा है। अब जरा गौर करने वाली बात है प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, बाज जालिमों ने कहा कि नबी और कुरान का अगर तकाबुल किया जाए तो कुरान का मर्तबा बड़ा है। जालिमों आओ, कुरान का तारुफ मैं नहीं करा रहा हूं, कुरान का तारुफ कोई मौलवी या मुल्ला नहीं करवा रहा है, ये किसी सुन्नी का दिया हुआ तारुफ नहीं, ये खुदा का दिया हुआ तारुफ है। बात कुरान की आती है तो रब कहता है रहमतुल लिल मोमिनीन। जब बात मुस्तफा की आती है तो रहमतुल लिल मोमिनीन नहीं, मौला रहमतुल लिल आलमीन कह रहा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, हुजूर ताजदार अहले सुन्नत, शहजादे ताजदार अहले सुन्नत
हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद नक्शबंदी साहिब किबला नारे तकबीर वाह बात कुरान की है। कुरान किसी मुल्ला का कलाम नहीं है, कुरान रब का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है। अपने कलाम का तारुफ अपने कलाम का तारुफ खुद रब करवा रहा है। कह रहा है कि मेरा कुरान मोमिनों के लिए रहमत है, मोमिनों के लिए रहमत है, ईमान वालों के लिए रहमत है। जो किसको पढ़े और ईमान वाला हो तो रहमत पाएगा, तो शिफा पाएगा। मगर सुन लो प्यारो, जब बात प्यारे मुस्तफा की आती है तो अल्लाह कह रहा है सुनो, वो मेरा कलाम था जो मोमिनों के लिए रहमत है, ये मेरा हबीब है जो सारे आलमों के लिए रहमत। सुभान अल्लाह वाह 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 ये गुनाहगारों के लिए रहमत है, ये खताकारों के लिए रहमत है, ये सियाकारों के लिए रहमत है, ये नबियों के लिए रहमत है, ये वलियों के लिए रहमत है, ये सहाबा के लिए रहमत है। और कान खोलकर सुन लो, मेरा मुस्तफा सिर्फ ईमान वालों के लिए नहीं आया है, ये तो काफिरों के लिए भी रहमत है, यहूद और नसारा के लिए भी रहमत है। मेरा नबी जिस गली से गुजर जाए वो गलियां सारे गलियां रहमत ही रहमत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह दोस्तों, बेशक बेशक अगर अपने बाबा का बेटा होगा ना, ये हैदराबादी जुमले समझ में आए तो ले लो, वरना वापिस नो प्रॉब्लम। बाबा का बेटा होगा तो आइंदा से नबी और कुरान का तकाबुल, नबी और कुरान का तकाबुल। याद रखो, कुरान लेने के लिए नबी मोहताज नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड यूपी वालों, कुरान लेने के लिए नबी मोहताज, मगर कुरान उतरने के लिए सीने मुस्तफा का मोहताज है। क्या बात है वाह 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 रब इरशाद फरमाता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। सुभान अल्लाह रब ताला खुद इरशाद फरमाता है, अगर ये कुरान किसी पहाड़ पर उतार दिया जाता तो खौफो खशियते इलाही से वो पहाड़ रेजा हो जाता, कि खौफो खशियते इलाही को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब रब ने कुरान नाजिल करना चाहा तो रब ने चाहा कि जरा सीने मुस्तफा की अहमियत भी बता दूं। कहा जिब्रील जरा इधर आओ, वाह वाह प्यारे जिब्रील इधर आओ। दरबार इलाही में जिब्रील हाजिर होते हैं, अल्लाह तेरा बंदा हाजिर है। हजरत जिब्रील से रब ने कहा कि जिब्रील जाओ, मैं अपना मुकद्दस कलाम कुरान मजीद दुनिया में उतारना चाहता हूं। जिब्रील जरा जाकर देखो कि किसमें इतनी कुव्वत है कि वो कलाम इलाही को अपने सीने पर बर्दाश्त कर सकता है। जब हजरत जिब्रील आए तो 5 आयतें लेकर नहीं, पहली बार जब आए वो लिखा जाता है, मुफस्सिरीन ने बयान किया, जिब्रील सिर्फ 1 आयत लेकर आए और वो आयत जलाल वाली नहीं थी, रहमानियत वाली आयत थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लेकर आए। जब हजरत जिब्रील आए तो जिब्रील ने जब रहमत वाली आयत समंदर पर रखी तो समंदर पूरा सूखने लगा, पानी में तूफान आने लगा। हजरत जिब्रील ने आयत को उठा लिया, कहा ए अल्लाह, पानी के सीने में वो दम नहीं है कि तेरे कलाम को बर्दाश्त कर सके। तो रब ने कहा जिब्रील उस आयत को पहाड़ों पर उतारो। जब पहाड़ों पर उतारना चाहा तो पहाड़ों में जलजले आए और पहाड़ रेजा रेजा होने लगे। कहा जिब्रील उठा लो, मगर ए अल्लाह, पहाड़ों में भी वो सलाहियत नहीं है कि तेरे कलाम की खशियत तो कैफियत को बर्दाश्त कर सके। कहा जिब्रील जरा झाड़ों पे उतारो, झाड़ों में भी वो कैफियत ना रही। जमीन पर उतारो, जमीन में भी वो बर्दाश्त ना रही। तो रब ने कहा जिब्रील अब जरा आसमानों को आजमा ले, ये खुर्बे इलाही में रहते हैं। तो जब आसमानों पर उतारा गया तो आसमानों में लर्जा तारी हुआ। तो कहा जिब्रील वापिस ला ले और गवाह रहना। क्या बात है क्या बात है वाह 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 वापिस ला ले और गवाह रहना कि मेरा कलाम लेने की सलाहियत कायनात की किसी शय में नहीं है। वाह
मगर जिब्रील अब ये कलाम मेरे बंदों को पहुंचाना ही पहुंचाना है। ये हिदायत वाली किताब है, ये रहमत वाली किताब है, ये कानून बताने वाली किताब है, ये शरीयत समझाने वाली किताब है, क़यामत तक के लिए जिंदगी का उस्लूब बताने वाली किताब है। मगर जिब्रील अब ये कुरान पहुंचना ही पहुंचना है। तो जिब्रील अब तक तूने जमीन को भी देखा है, आसमान को भी देखा है, दरिया को भी देखा है, जमीन को भी देखा है, झाड़ों को भी देखा है, नबातात को देखा है, जमादात को देखा है, हैवानात को देखा है। किसी में वो सलाहियत नहीं है कि कलाम इलाही को अपने सीने पर बर्दाश्त कर ले। मगर आज जिब्रील तूने उसको नहीं देखा जिसके सदक़े से हमने जमीन बनाया है, जिसके लिए हमने आसमान बनाया है, जिसके लिए हमने कायनात बनाया है। आज जिब्रील वो मेरा महबूब गारे हीरा में बैठा हुआ है। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, जिब्रील ये कलाम लेकर गारे हीरा पहुंच जा। क्या बात है, बेशक बेशक। जिब्रील एक आयत लेकर आ रहे थे। हे रब ने कहा नहीं जिब्रील, वो टेस्टिंग थी इसलिए एक दिए थे। वाह वाह वाह, अब टेस्टिंग की बात नहीं, अब नुज़ूल की बात है। वाह वाह ऐ जिब्रील अब तुझे आजमाना नहीं है, नाज़िल करना है, सीने पर उतारना, वो दे दे। रब ने वो आयत ले ली और अब प्यारे मुस्तफा के पास जिब्रील को भेजा। तो एक आयत देकर नहीं, पंजे तन की निस्बत से 5 आयतें देकर भेज रहा। वाह 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 वाह, बेशक अल्लाह अल्लाह, 5 आयतें जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर सीने मुस्तफा पर तशरीफ लाए, गारे हिरा में तशरीफ लाए। नबी के सीने पर 5 आयतें नाजिल हुई। अल्लाह अल्लाह, जहां जमीन फट रही थी, जहां पानी में तूफान आ रहा था, जहां पत्थरों में जलजले आ रहे थे, सीने मुस्तफा पर जब वो आयात मुबारिका का नुज़ूल हुआ तो नबी पर कैफियत क्या है देखिए। फरमाते हैं कि पसीना निकला, पसीने की नूरानी बूंदे जाहिर हुई, जिसमें मुबारक गर्म हुआ। बस इतनी सी कैफियत के बाद सीने मुस्तफा ने एक नहीं बल्कि 5 आयतों को और मुसलसल 23 साल तक मुकम्मल कुरान मजीद कलाम इलाही को अपने सीने पर बर्दाश्त करता रहा। मैं पूछना चाहता हूं सवाल, आइंदा से कोई नबी को कुरान से तकाबुल नहीं करेगा, क्योंकि कुरान उतरने के लिए नबी के सीने का मोहताज है। मैं पूछना चाहता हूं, जब ये आयत जमीन पर उतरी तो जमीन में जलजले आए, पानी पर उतारना चाहा तो पानी में तूफान आया, मगर सीने मुस्तफा पर उतरी अब कोई तूफान नहीं आ रहा है। क्या बात है, वाह। अब कोई जलजला नहीं आ रहा है। बात क्या है? क्योंकि प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों सुनो, जमीन को रब ने बनाया तो कुन कहकर बनाया, इसीलिए जलजला आ रहा था। पहाड़ों को बनाया तो कुन कहकर बनाया, इसलिए जलजला आ रहा था। पानी को बनाया तो कुन कहकर बनाया, इसलिए तूफान आ रहा था। आसमान को बनाया तो कुन कहकर बनाया, इसलिए सारे मामला तय हो रहे थे, सारी तकलीफों का सबब बना हुआ था। मगर जब प्यारे मुस्तफा को बनाया, क्या बात है, वाह वाह, तो कुन कहकर नहीं बनाया। रब ने अपने नूर से प्यारे मुस्तफा को बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अब अल्लाह। नूरे खुदा कलामे खुदा को बर्दाश्त कर रहा है, इसलिए कोई जलजला नहीं आ रहा है। इसीलिए रब खुद इरशाद फरमाता है, खुद जाकुम मिनल्लाहि नूर, मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, दीनदार बनना कमाल नहीं, दीन को समझना कमाल है। क्या बात है, लोग नमाज पढ़ रहे, नमाज नमाज क्या बात, नमाज वेरी गुड पट्टे, नमाज पढ़ रहे हैं। दीवाने, नमाज पढ़ना कमाल नहीं, नमाज को समझ के पढ़ना कमाल।
बेशक सुभान कुरान पढ़ना कमाल नहीं। ऐ मदरसों में तफसीर करने वाले मुल्ला सुन ले, कुरान की तफसीर करना कमाल नहीं। तफसीर सिखाने वाले, कुरान समझाने वाले, कुरान देने वाले, कुरान को बर्दाश्त करने वाले, नबी का फैज लेकर कुरान पढ़ना और समझना कमाल की बात। क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह। ताल्लुक बिल मुस्तफा को मजबूत रख के कुरान पढ़ो तो कुरान समझ में आता है। अब अल्लाह क्या कह रहा है, कुरान मोमिनों के लिए रहमत है। क्या है भाई, बेशक जरा जोर से बोले। रहमत, रहमत है, मोमिनों के लिए शिफा भी है। जी वाह। अल्लाह कह रहा है मोमिनों के लिए कुरान शिफा है, तो कुरान उतरने के लिए नबी का मोहताज है। अरे कुरान नबी के सदक़े में मिला है। मेरे प्यारे भाइयों, अब जरा गौर करो, मोहताज कैसा है जरा देखो। आमिना का लाल मक्के की धरती पर है तो जिब्रील कुरान लेकर मक्का तशरीफ ला रहे हैं। नबी काबे का तवाफ कर रहे हैं, जिब्रील कुरान लेकर तवाफे काबा में आ रहे हैं। आमिना का लाल उम्मे हानी रज़ी अल्लाहु अन्हा के घर आराम फरमा रहा है। प्यारे जिब्रील कुरान लेकर हजरत उम्मे हानी के घर आ रहे हैं। मेरा नबी मस्जिद हराम के मिंबर पर खड़ा हुआ है, जिब्रील कुरान लेकर मस्जिद हराम आ रहे हैं। नबी ने हिजरत फरमाई, मक्का छोड़ दिया, मदीना आ गए। अब जिब्रील मक्का नहीं जा रहे हैं, कुरान लेकर मदीने को आ रहे हैं। कुरान लेकर गारे जिब्रील कुरान लेकर जबल ओहद आ रहे हैं। जिब्रील कुरान लेकर मस्जिद कुबा आ रहे हैं। जिब्रील कुरान लेकर जन्नतुल बकी आ रहे हैं। जिब्रील कुरान लेकर प्यारे मुस्तफा जहां जहां तशरीफ ले जाए, जिब्रील वहां वहां आ रहे हैं। और रब ने कहा कुरान मेरा कलाम है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बेशक। मगर सूरतों का तारुफ कुछ और है। कोई मक्की सूरत है, कोई मदनी सूरत है, कोई मक्की सूरत है, कोई मदनी सूरत है। ए अल्लाह, कलाम तो तेरा है, मगर ये सूरत मक्की कई को हो गई, ये सूरत मदनी कई को हो गई। तो जवाब मिला, बेशक कलाम मेरा है, मगर ये सूरत मेरा नबी मक्के में था तो मक्के में नाजिल हुई तो सूरत मक्की हो गई। आमिना का लाल मदीने में है, सूरत मदीने में आई तो सूरत मदनी। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, हुजूर ताजदार अहले सुन्नत, शहजादे ताजदार अहले सुन्नत, हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद नक्शबंदी, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अरे अल्लाह। कुरान भी कितनी शान से मिला मुसलमानों, समझो तो खुदा की कसम सब कुछ है। बेशक, इसीलिए मैं कहता हूं अच्छे लोगों की सोबतों में बैठो। ये हमारे बेशक। यूपी के नौजवान क्या कर रहे मालूम, जो दाढ़ी वाला दिखा उसके साथ बैठ जा रहे हैं, जो घट्टे वाला दिखा उसके पीछे चले जा रहे हैं, जो पैजामे वाला मिला बोले अरे बहुत बड़ा दीनदार दिख रहा, अरे उसके पैजामे में नक्कुब देख रहे बड़े भाई, उसके दिल को देख, वाह वाह, बेशक, उसके कुर्ते को मत देख बड़े भाई, उसके दिल को देख। सुभान अल्लाह। जिसका दिल पाक होता है उसकी निस्बत मदीने पाक से होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुब्बों को पैजामों को देख के नहीं फंस जाना। समझ में आई बात? नहीं आई? अगरचे के वो जुब्बे पैजामे वाला मामुच होगा, मामू के पीछे भी नहीं जाएंगे, खालू के पीछे भी नहीं जाएंगे। अरे अगर नबी से ताल्लुक खराब है तो बाप के पीछे भी नहीं जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्योंकि नबी मुकद्दम है, बाप ईमान नहीं है। क्या बात है, वाह वाह वाह। बाप है मगर ईमान नहीं है। बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा है फजीलत के एतबार से, समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, मगर ईमान नहीं है। मगर खुदा की कसम फातिमतुज ज़हरा का बाबा ईमान है। क्या बात है, वाह वाह वाह। आमिना का लाल ईमान है। तो अब जब झगड़ा बाप और ईमान का हो वाह वाह, तो बाप को छोड़ना है, ईमान को पकड़ना है, तभी तो आप ईमान वाले कहलाओगे। आजकल उल्टा चल रहा किस्सा, लोग क्या कर रहे हैं, मौलाना को पकड़ ले रहे, नबी को छोड़ दे रहे।
अरे दीवाने, मौलाना तेरे को मौलाना बन के तेरे को पकड़ने नहीं आए, तेरे को पकड़ाने नहीं आए। मौलाना उसको कहते हैं जो तेरे दिल में नबी की मोहब्बत को दाखिल कर देता है, जो तुझे गुलाम नबी बना के रखता है, जो तुझे आशिक नबी बना के रखता है। तो अलगर्ज प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, एक बड़ी प्यारी बात सुन लो। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक यहूदी आया और आकर कहने लगा, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान का तारुफ दे रहा हूं आपको। इस तारुफ से इंशाअल्लाह आपके दिल में कुरान की अजमत भी बैठ जाएगी, नबी का एहतराम भी पैदा होगा। हजरत नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक यहूदी आया और आकर कहने लगा, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरा खर्च वापस कीजिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई मैं तो आपका खर्च वापस कर चुका हूं, आपको मैं आपका खर्च दे चुका हूं। वो बजीद रहा कि आप मेरा खर्च वापस कीजिए। हुजूर बारहा कह रहे हैं कि मैंने आपका खर्च वापस किया। जहां ये गुफ्तगू चल रही थी उसके बिल्कुल मुत्तसिल में हजरत खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुजर रहे थे। कौन? हजरत खुज़ैमा। जरा जोर से बोलो। हजरत खुज़ैमा। अपने बच्चों के नाम रखो ऐसे। हमारे यूपी में देखे तो सीनू, मोनू, टिल्लू, लड्डू, थोड़े दिन का चंपू रख देंगे, वो अलग मुसीबत। ऐसे नाम मत रखो भाई। ये क्या नाम है? चिचोरे बने के नाम है। नाम ऐसे रखो जिनका ताल्लुक भी मदीने वाले मुस्तफा से हो जाए। नहीं, हर चीज की निस्बत मदीने की तरफ होना जी। हर चीज की निस्बत बगदाद की तरफ होना जी। क्या बात है, वाह। अगरचे के रहो बदायून में मगर दिल रखो बगदाद में। क्या बात है, वाह। रहो बदायून में दिल रखो मदीने वाले आका के खदमों में। कुछ ऐसे बनो मेरे भाई। तो अब सुनो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हजरत खुज़ैमा वहां से गुजर रहे थे। हजरत खुज़ैमा ने देखा, महसूस किया, सुना कि कोई मेरे नबी से बहस कर रहा है और नबी की मुखालिफत पर बात कर रहा है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम और उसके दरमियान में हजरत खुज़ैमा आए और हजरत खुज़ैमा ने सुना कि नबी कह रहे हैं कि मैंने तेरा खर्च वापस कर दिया। वो कह रहा है कि आप कोई गवाह बता दो, किसने देखा कि आपने मेरा खर्च वापस किया? आपने मेरा खर्च वापस नहीं किया। तो हजरत खुज़ैमा ने कहा, खुदा की कसम मैंने देखा, मेरे नबी ने तेरा खर्च वापस कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। परेशान हो गया, बोले अरे बाप रे बाप। अब सहाबा बीच में आ गए। अब एक आया और दो आएंगे, चार आएंगे, लेने के देने पड़ेंगे। परेशान हुआ, अरे बाप रे बाप, आपने देखा? तो हाँ मैंने देखा, खुदा की कसम मेरे नबी ने तेरा खर्च वापस कर दिया, निकल जा। यहूदी वापस चला गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा, खुज़ैमा जब मैंने खर्च दिया उस वक्त तो किसी ने नहीं देखा, तुमने गवाही कैसे दी? तो कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे आका, आपके कहने पर हमने खुदा को नहीं देखा मगर फिर भी एक होने की गवाही दे रहे हैं। हुजूर हमने जन्नत को नहीं देखा मगर आपके कहने पर जन्नत की गवाही दे रहे हैं। हमने बज़्म महशर को नहीं देखा मगर आपके कहने पर जब महशर की गवाही दे रहे हैं और आका आपने कह दिया उसका खर्च वापस कर दिया, तो अब देखने की क्या जरूरत है? आपने कह दिया तो मैंने गवाही दे दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, हुजूर ताजदार अहले सुन्नत हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद नक्शबंदी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, शहीद बगदाद कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी। वाह 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 वाह, सुभान। और दरबार मुस्तफा का निजाम देखो मुसलमानों, ये ऐसा नहीं है हमारे पास कि तुम नबी की तारीफें करते रहो, नबी तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। अल्लामा सालिम मियां साहब जिंदगी भर दीन की खिदमत करते रहे, नबी बदले में कुछ नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। नबी बदले में उसैदुल हक जैसा बेटा देंगे। वाह 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 वाह, बेशक बेशक बेशक। हर एक को मौत आएगी तो उसके इलाके में आएगी, लेकिन उस सालिम मियां साहब की दीनदारी, तकवा और परहेजगारी बदला। कहा मुकद्दर में बेटे का 40 साल की उम्र में इंतकाल करना लिखा है मगर बदायून में मौत नहीं देंगे।
तुम्हारी तकवे और परहेजगारी का बदला तुम्हारे बेटे को गौस के कदमों में बुला वाह 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 वाह। जो दीनदारी करता है अल्लाह उसका बदला देता है। बेशक बेशक। जो तकवा करता है अल्लाह उसको अता करता है। जो नबी की मदहा सराई करता है अल्लाह और उसका रसूल उसको उसका बदला। ऐसा नहीं है कि तुम करते जाओ तुमको लाइट ले लिया जाएगा। नहीं नहीं, खुदा की कसम तुमको दिया जाएगा। बेशक बेशक दिया जाएगा। तुम नबी के लिए कुछ काम करो तुम्हें दिया जाएगा। अल्लाह के लिए कुछ करो तुम्हें जरूर दिया जाएगा। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब सुनो, हजरत खुज़ैमा ने गवाही दी कि या रसूल अल्लाह, आपने कह दिया, मैंने सुन लिया, बस मैंने गवाही दे दी। तो अब नबी छोड़े नहीं, अब नबी इनाम दे रहे हैं, अता कर रहे हैं, नबी नवाज रहे हैं, नबी दे रहे हैं। लोग मुझे नबी क्या देते? हौले तू कुरान पढ़ाई ची नहीं? कुरान पढ़ा तो देखो पता चलता कि आमिना का लाल कैसे कैसे देता है। वाह वाह वाह। नबी ने कहा खुज़ैमा, मेरी उम्मत और शरीयत में दो आदमी की गवाही मुकम्मल होती है। दो आदमी के गवाही देने पर फैसला सुनाया जाएगा। दो आदमी की गवाह एक गवाही के बराबर है। मगर तूने मुझसे इतना प्यार किया, तेरा नबी ये इनाम देता है कि तेरी एक गवाही दो गवाह के बराबर शुमार। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। तेरी एक गवाही दो गवाह के बराबर शुमार की जाएगी। बेशक बेशक बेशक। सुभान। नबी ने अता कर दिया। लोग पूछते नबी देते हैं, हौले तू लेके तो देख। नबी देते हैं, तू कभी आया ही नहीं, तू कभी दरे नबी पे खड़ा हुआ ही नहीं। अगर खड़ा होता तो तुझे भी उसैदुल हक जैसा बेटा नसीब होता। क्या बात है, क्या बात है। तू खड़ा ही नहीं ना, तू खाली चंदों को फिरा सऊदी को, पॉइंट टू भी नोटे। तू खाली शेखों के जेब खाली करने फिरा, इसीलिए तेको पैसा मिला। मदरसे फजले रसूल की बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर पे खत्म, बाजू वालों की बिल्डिंग 6 फ्लोर तक जा रही है। बोले इतनी बड़ी। हाँ, इसके लिए तो सऊदी को गया था, चंदा लाने, शेखों की जेब खाली करने गया। अल्लाह जैसी नीयत से बंदा गया वैसा ही दिलाया। शेखा देते गए बिल्डिंग बनाते गए, शेखा देते गए बिल्डिंग बनाते गए। हमारे पास 150 बच्चे हैं तो खिलाना मुश्किल, बाजू वालों के पास 2000 बच्चे हैं तो और है तो आओ बोल रहा, इतना खाना चंदा। अरे दीवाने सुन, तू दौलत लाने गया तो तुझे दौलत मिल रही है, मगर अब कोई गुलामे मुस्तफा दरबारे मुस्तफा में जाता है तो दौलत लाने नहीं जाता, मकामे मुस्तफा नबी की नजर में अपना मकाम बनाने के लिए जाता है। तो नबी उसे अपना आशिक बना लेता है, अपना महबूब बना लेता है, अपना दीवाना बना लेता है। अब नबी ने कहा तेरी दो गवाही खुज़ैमा एक गवाही के बराबर। क्या बात है, वाह वाह। अब आओ प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हुआ क्या? ये तो अपने दौर की बात थी, नबी के दौर की बात थी, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। लेकिन जब हुजूर पर्दा फरमाए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत खलीफतुल मोमिनीन वल मुस्लिमीन बादल अंबिया बित्तहकीक, अफजलुल बशर हजरत सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने चाहा कि अब कुरान मजीद को एक जगह जमा किया जाए। तो अब उसूल बनाया कि वो आयत कुरान में रखी जाएगी, उस कुरान को, उस आयत को कुरान का हिस्सा बनाया जाएगा जिस आयत के नाजिल होने पर दो गवाह मिल जाए। तो बाद आयतों के तो 100 हजार गवाह मौजूद थे, जो मजलिसों में आयतें नाजिल होती थी। हर कोई उसकी गवाही देने लगा, ये आयत के हम गवाह, हम गवाह, हम गवाह, हम गवाह। लेकिन कुरान मजीद में दो आयतें ऐसी हैं, सुनाऊं जी?
लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीन रऊफुर रहीम फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सुभान अल्लाह। ये दो आयतें ऐसी हैं जब ये आमिना के लाल पर नाजिल हुई तो सिवाय हजरत खुज़ैमा के किसी ने इस आयत को नाजिल होता हुआ नहीं देखा। यानी कि नाजिल होने के बाद हुजूर उनसे बयान कर देते मुझ पे ये आयत नाजिल हुई। जब हुजूर ने बयान किया तो सिर्फ हजरत खुज़ैमा ने सुना, किसी और ने नहीं सुना। हजरत अबू बकर सिद्दीक के सामने जब ये दो आयतें लाई गई तो हजरत अबू बकर ने कहा इस पर एक गवाह मौजूद है खुज़ैमा, कोई दूसरा हो तो हाथ उठाओ। किसी सहाबी ने हाथ नहीं उठाया मगर हजरत उमर उठकर खड़े हो गए, कहने लगे खलीफतुल मोमिनीन वल मुस्लिमीन, ऐ अबू बकर सिद्दीक इस आयत को कुरान में दर्ज कर दो। पूछा क्यों, जबकि इसका एक गवाह मौजूद है। तो हजरत उमर ने कहा खुदा की कसम मैंने प्यारे मुस्तफा को फरमाते हुए सुना कि खुज़ैमा की एक गवाही दो गवाह के बराबर। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। सुभान अल्लाह अल्लाह। इल्मे गैबे मुस्तफा तो देखो। है वाह 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 वाह। नबी जानते थे कि एक दिन आएगा खुज़ैमा कलामे इलाही को जमा करने के लिए चंद आयत पर तेरे अलावा कोई और गवाह ले। खुज़ैमा आज तेरा नबी तुझे यह शर्फ देता है कि तेरी एक गवाही दो गवाह के बराबर शुमार की जाए। सुभान अल्लाह सुभान। और इसी इनाम व एहसान का सदका है कि सूरे तौबा की आखिरी आयत आज मोमिनों के लिए रहमत बनकर नसीब हुई है। मेरे भाइयों समझो तो बहुत कुछ है, नहीं समझने वाले के वास्ते क्या है मेरे भाई। समंदर के सामने लेके जाके एक आदमी को ठहरा करके बोलो बाबू ये समंदर है, इसके अंदर भी एक कायनात है। तो ने उसके अंदर गौता जन हुआ, पूरी जिंदगी अंदर ही गुजार दिया, निकला ही नहीं बाहर, क्योंकि इतनी अजाइबात अंदर है कि ऊपर नहीं है। ऊपर देखा तो खाली कीचड़ 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 पड़े भाई, यूपी की रोडों के खड्डे पड़े हुए हैं। आज आया दिल्ली से यूपी, जैसे ही दिल्ली खत्म हुआ यूपी शुरू हुआ, मेरा बीपी भी शुरू हो गया। इतने खड्डे, मैं बोला पट्टे पीले पीले कपड़े पहन के ये क्या कर रहे हो, खड्डे खड्डे बना रहे हो, खारत के खड्डे बना दिए तुमने। मैं शायद अब तक 10 मरतबा इस रोड पर आया, लेकिन आज पहली बार बड़ा टेंशन में आया। और अब जाने का टेंशन है, खड्डे खड्डे इतने खतरनाक। और यहां से गुजरा तो एक बोर्ड देखा धन्यवाद लिखा हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए उससे पहले एक इतना डेंजर ब्रिज है, इधर हले तो नीचे खलास। तो मैं बोला ये ब्रिज के बाद ये धन्यवाद कई को, तो बोले सलामती से आ गए आप, शुक्रिया। अरे बोला वाह रे बाप रे बाप। वो मंदिर से पहले फिर हम लोग क्या करें, गफलत से वो ब्रिज पे हमको जाना नहीं था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो के हम चले गए। फिर वापस पकड़ के लाए, हमको बोले नहीं साहब वापस आइए, आपको मंदिर से पहले से आपको लेफ्ट लेना है। हम बोले वेरी गुड। फिर वापस आए तो ब्रिज खत्म है, फिर इधर जगह तो फिर धन्यवाद लिखा। अरे बाप रे बाप, जाते वक्त भी आते वक्त भी बोले गॉड गिफ्ट, तुम बच गए। इतना खतरनाक ये हाल बना दिया है हिंदुस्तान का। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कुर्बान जाओ अल्लाह की रहमत पर, अल्लाह ने हमें मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम बनाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। मेरे प्यारे भाई, क्या इनाम, क्या एहसान, क्या फजल है।
नबी के सदक़े जाए मेरे भाई। लोग कहते समझ में नहीं आया, तो समंदर के सामने लाके रखो, वो जिंदगी पूरी समंदर में गुजार देगा, दोबारा ऊपर नहीं आएगा। इतना अजाइबात, इतने कमालात कुदरत के, इतने जलवे समंदर के अंदर है, समझने वाले के वास्ते। और जो नहीं समझा, जाहिल को लेके आके खड़ा कर दिया समंदर के सामने, बोले बाबू इसके अंदर भी एक दुनिया है, कायनात है, कुदरती निजाम है। बोले पहले पानी तो टेस्ट करेंगे, लिया पानी पिया, बोले खारा पानी, थूक दिया, बोले छी। बात समझ में आई? समझने वाले के लिए समंदर एक कायनात है, नहीं समझने वाले के वास्ते खारा पानी है। बाजू वालों का किस्सा भी ऐसी है, समझने वालों के वास्ते 1400 साल गुजर गए, अब तक अजमत मुस्तफा की हद मालूम नहीं हो रही है। समझने वालों के वास्ते हर पहलू में रिफाते मुस्तफा नजर आ रहा है, शान मुस्तफा नजर आ रही है, नबी की अजमत नजर आ रही है। नहीं समझने वाले के वास्ते लाके उसको दाढ़ी छुड़ा के, टोपी पहना के, घट्टे मार के, पैजामा छोटा करके उसको खड़ा कर दिए, करके बोले बाबू नबी हमारी तरह है, हमारी तरह है, नबी 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 को भी दो, तुम्हें को भी दो। चिल्लर पने की हद हो गई मेरे भाई। इतना लोकल माइंड, इतनी थर्ड क्लास कौन बोले नबी हमारी तरह है। और तारुफ भी देखो कैसा कराते हैं इनकी मजलिसों में। कभी आप गफलत से बैठो मत, बैठे तो सुने होंगे क्या बोलते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर पे सोते थे, ईंट का तकिया लगाते थे, शिट, बकरियां चराते थे, बकरियों का दूध दोहते थे, बड़े तकलीफ में थे, बड़े टेंशन में थे, 8-8 दिन तक खाना नहीं खाते थे, फाका कश रहते थे, पेट पे पत्थर बांधते थे, पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही लिबास का इस्तेमाल करते रहे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ऐसा तारुफ करा रहा नबी का, सुनने वाले के दिल में रहम पैदा हो रहा। अरे रे 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 रे, मैं रहता तो थोड़ी मदद कर देता था भाई। अरे बोले नबी का तारुफ ऐसा करा था दीवाने। सुनने वाले के दिल में नबी की अजमत पैदा होने के बजाय नबी के लिए हमदर्दी पैदा हो जा रही है। अरे रे रे नबी, यारो अब डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब बोले तो धारकारी ना है नो, 300-300 रुपए लेते हैं नो पेशेंट से, 500-500 रुपए लेते, अभी नो पैसा ले। वहां रहता तो थोड़ा बहुत चंदा देता था मैं, बोले ऐसा तारुफ करा रहा नबी का। नबी के बारे में जो है नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, नबी के लिए हमदर्दी पैदा कर दे रहा उम्मत के दिल में। अरे दीवाने, नबी का तारुफ ऐसा नहीं कराते। क्या बात है, क्या बात है। बेशक ये भी नबी की सीरत का एक पहलू है कि आमिना का लाल बकरियां जरूर चराता था, बकरियों का दूध भी दोहता था, पत्थर पर आराम भी करता था, ईंट को तकिया बना था, झाड़ को साया बना के लेटा था। खुदा की कसम ये नबी की सीरत का एक पहलू है। मगर ये असर के बाद, मगरिब के बाद जब देखो पान डब्बे करने, लारी वाले करने, ऑटो वाले करने, बोलने के वास्ते नहीं है। ये जहां देखो वहां ये तराना पढ़ने के वास्ते ये तारुफ नहीं है। अरे नादान, नबी का तारुफ ऐसा मत करा कि सुनने वाले के दिल में नबी की अजमत पैदा होने के बजाय हमदर्दी पैदा हो जाए। अरे नबी का तारुफ कराना हो तो जालिमों ऐसा तारुफ करा जैसे मजलिस अहले सुन्नत में तारुफ कराया जाता है। बेशक आमिना का लाल मक्के की धरती पर रहता था, 8-8 दिन तक खाना फाका कश होकर रहता था, खाना नहीं खाता था, मगर जब उंगली उठाता था तो चांद के 2 टुकड़े कर देता था। अरे तारुफ ऐसा करा, बेशक वो आमिना का लाल पत्थरों को बिस्तर बनाकर लेटता था, मगर जब हाथ उठा देता था तो डूबा सूरज पलट आता था। तारुफ ऐसा करा कि आमिना का लाल झाड़ के नीचे आराम जरूर करता था, मगर जब कोई यहूदी आकर कहे कि ए मोहम्मद आप अगर अल्लाह के नबी है तो बताओ, कोई ऐसी चीज दिखाओ कि मैं आपको मान लूं कि आप अल्लाह के नबी है, तो कोई ऐसी चीज करके दिखाओ। अरे वो झाड़ के नीचे आराम करने वाले नबी की शान तो देख। नबी ने सोचा मैं इसको क्या बताऊं भाई, आप कहने 4 मोजेज़े हैं तो एक निकाल के दे देंगे, ले बड़े भाई ये देख ले।
आप कहने 6 मोजेजे हो तो एक बता देंगे, 5 रख लेंगे। बड़े भाई ये देख ले, यहाँ तो सरता पा मोजेजा है, क्या बात है, वाह यहाँ वाह। तो हर अदा मोजेजा है, यहाँ तो हर सात मोजेजा है, यहाँ तो हर घड़ी मोजेजा है, यहाँ तो पसीना भी मोजेजा है, यहाँ तो लुआब भी मोजेजा है, यहाँ तो पेशाब भी मोजेजा है, यहाँ तो नाखून भी मोजेजा है, यहाँ तो बाल भी मोजेजा है, यहाँ तो सांस लेना भी मोजेजा है। क्या बात है, वाह वाह। हाय, नबी ने पूछा मैं क्या बताऊं, तू बता, तू क्या देखना हाय चाहता हाय है? हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सुनो प्यारो, अगर हुजूर उसके पूछने पर नहीं बताते तो ये शान मुस्तफा के खिलाफ था। और इतना बड़ा नबी, उसको अगर कुछ छोटी मोटी चीज दिखा देता तो ये अजमत मुस्तफा के खिलाफ था। तो नबी ने इसलिए कहा कि भाई तू बता, तू क्या देखना चाहता है? तो उसने कहा है अल्लाह के नबी, अगर आप वाकई पैगंबर हैं तो आप वो झाड़ को बुलाइए। वाह वाह, हुजूर ने कहा मैं बुलाऊं? क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं बुलाऊं तो शान मुस्तफा के खिलाफ? कि इतने बड़े नबी को इतने छोटे छोटे बातें बोलता? वो नबी जो लामकां के बात करे, वो नबी जो हाथ उठाए तो जन्नत की टहनी को तोड़ दे, वाह वाह। वो नबी जो यहाँ ठहरे तो वहां की खबरें बयान करे, वो नबी जो कयामत के आसार बयान करे, कयामत की खबर दे, वैसे नबी से इतने छोटे छोटे बातें, झाड़ को बुलाओ, ये क्या बात है? बुलाते तो शान मुस्तफा के खिलाफ, और अगर नहीं बुलाते तो अजमत मुस्तफा के खिलाफ। तो इसीलिए आमिना के लाल ने कहा जा, तू जाकर कह दे उस झाड़ से कि आमिना के लाल मोहम्मद अरबी ने बुलाया। क्या बात है, वाह वाह वाह। हाय हाय हाय, तारुफ कराना हो तो नबी का ऐसे करा, क्या बात है, ताकि काफिर भी सुन ले तो कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाए। सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये क्या तारुफ करा रहा रे भाई? मुसलमान के दिल में पहचान और नबी हमारी तरह से चुपी बोल रहे हैं लोग, नबी हमारी तरह से। नबी इन्हें तो बोल रहा अल्लाह का शुक्र है भाई, अपन तो और अच्छे थे बोले नबी से। नौजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा तारुफ करवा रहे नबी का। अब वो शख्स यहूदी जिसे नबी ने कहा जाकर तू कह दे कि आमिना के लाल मोहम्मद अरबी ने बुलाया है, वो गया और जाकर झाड़ से कहने लगा, अक्ल काम कर रही सो देखो आप। उन्होंने ये नहीं सोच रहा कि मैं बोले तो उन्हें झाड़ आता। आपको भी कोई बोले बाबू जरा झाड़ को बुलाओ, आप बोले हाँ, he is mentally retired। झाड़ को भी बुलाया जाता है? हाँ मुझ बैठो, मौलाना दीवाने बातें कर रहे हैं हैदराबाद से आके। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, गौर करने वाली बात है, नबी ने कहा तो यहूदी भी नहीं सोच रहा है। नबी ने कहा तो यहूदी भी खामोश हो, बोले ये नबी हैं जो चाहे कर सकते। अल्लाह ने इन्हें मुख्तारे कायनात बनाया है, सुभान अल्लाह, ये सुभान। जो चाहे कर सकते हैं। तो इसीलिए अब यहूदी खामोश नहीं रहा, गया जाकर झाड़ से कहने लगा, ए झाड़, तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। जैसे ही सुनना था, झाड़ ने नबी की जुबान से नहीं सुना, सहाबी की जुबान से नहीं सुना, काफिर की जुबान से सुन रहा है। सुनकर झाड़ अपनी जड़ों को तोड़ रहा है, अपने आजू हला, बाजू हला, पीछे गया, आगे आया और अपनी जड़ों को तोड़ता हुआ उचक उचक कर, उचक उचक कर, हदीसे पाक के अल्फाज है, उचक उचक कर, उचक उचक कर झाड़ दरबारे मुस्तफा में आया, खदमों में गिर गया। क्या बात है, वाह वाह वाह। और देखने वालों को महसूस हो रहा था कि इस तरह गिरा के ये नबी को सजदा कर रहा है। अल्लाहु अकबर। नबी ने उसके पत्तों पर, झाड़ पर हाथ रखा, रखकर कहा, बता मैं कौन हूं? वाह वाह वाह। पत्ते पत्ते से आवाज आई, टहनी टहनी से आवाज आई, डगाली डगाली से आवाज आई, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, तारुफ देना है तो ऐसा दे रे बड़े भाई। ऐसा कैसा तारुफ दे रहा रे बड़े भाई नबी के ताल्लुक से? नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के वास्ते इनकी सोहबतों में बैठकर अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो, अपना दीन बर्बाद मत करो। क्योंकि प्यारे दोस्तों,
देखो जाना तो सबको है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जाना सबको है। जाना जैसा पक्का है ना, खबर में हुजूर के बारे में जवाब देना भी वैसी पक्का है। नहीं समझे? समझे? जरा पीछे वाले भाई समझे। अर्जी मैं इधर हूं ना, उधर के को देख रहे, टीवी को इधर देखो, वहां बड़ा दिख रहा हूं क्या? हाँ तो देखो, नो प्रॉब्लम। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों सुनो गौर से, जैसा मरना यकीन है ना, खबर में भी नबी के बारे में सवाल का पूछा जाना और जवाब देना भी वैसा ही यकीनी है। अब खबर में सवाल होगा, मगर अगर हम दुनिया में ये मौलवियों के, मुल्लाओं के, ये अमीरों के, शेखों के चक्कर में आकर नबी से अगर अपना ताल्लुक कमजोर कर लिए, कनेक्शन खराब कर लिए, तो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों मरने के बाद खबर में अमीर साहब नहीं आते। आते? जोर से बोलो। खबर में अमीर साहब बोले तो मालूम ना, बाजू वाले जी, सुभान अल्लाह, अमीर साहब खबर में नहीं आते। सऊदी के शेख साहब खबर में नहीं, उन्होंने तो अब बीच नहीं आ रहे, जब क्या आते। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों याद रखो, खबर में मामू भी, चीचा, ससुर जी कोई भी नहीं आते। तो फिर इन लोगों के बातें सुन के अपनी खबर कहीं को खराब करना। मुसलमानों कान खोलकर सुन लो, मरने के बाद खबर में ना मामू आएगा, ना चीचा, ना फूफा, ना खालू, ना अमीर, ना शेख साहब, ना सऊदी का शेख आएगा, ना दुबई का रिटर्न शेख, कोई नहीं आएगा। मगर खुदा की कसम, ऐ बदायून वालों कान खोलकर सुन लो, जब खबर में जाओगे आमिना का लाल तशरीफ, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, फातिमतुज ज़हरा का बाबा तशरीफ लाएगा। सरकार को मुंह दिखाना होगा, सरकार के बारे में सवाल होगा खबर में। मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुली ली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाह, सरकार के बारे में सवाल होगा और सरकार की ज़ाते अक़दस खबर में जलवागर होगी। हाज़र रजुल, मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों गौर करो, ऐसा नहीं है कि सरकार मदीने में होंगे तुमको खबर से एक सुरंग खोदी जाएगी। नए नए निकाले मसले, सुरंग खोदते को देख के पानी घुस जाएगा बीच में समंदर का, ऐसी कोई सुरंग उरंग खोदी नहीं जाएगी। खुदा की कसम, एक मौलाना बोले तस्वीर बताई जाएगी, बोले नबी के जमाने में कैमरा इतने था तो तस्वीर निकाले कहां से? फिर क्या होगा? बोले हाज़र रजुल, खुदा की कसम आमिना का लाल बनफ्से नफीस, जिस्मो रूहानियत के साथ खबर में जलवा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिस्मो रूह के साथ हुजूर की हाजिरी होगी खबर। वाह 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 वाह, हुजूर को दिखाकर पूछा जाएगा, बता मा कुंता तक़ूल, क्या कहता था, क्या कहता है, नहीं क्या बात है, वाह वाह, क्या कहता था जब तू जमीन के ऊपर था। वो तो जलवा इतना नूरानी है, उनको देखकर तो नहीं बोलने वाला भी बोल उठेगा मेरे भाई। सुभान अल्लाह, हम खाली यही जलवों को बर्दाश्त नहीं कर सक रहे, ये जलवों को देखे तो चेहरे से नजर नहीं हट रही है। 14वीं सदी में पैदा होने वाले आशिक़े रसूल का चेहरा ऐसा है तो हसनैन के नाना का चेहरा कैसा होगा, अली के बाबा का चेहरा कैसा होगा, फातिमतुज़ ज़हरा के आबा आका का चेहरा कैसा होगा। मेरे प्यारो, वहां तो खबर में देखकर भी गूंगे बोल उठेंगे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, हुजूर ताजदार अहले सुन्नत, शहजादे ताजदार अहले सुन्नत, हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद नक्शबंदी साहिब किबला। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। एक शेर याद आ रहा है, सुभान अल्लाह, सुना देता हूं। जी, है नाम में उनके इतना असर, जी उठते हैं मुर्दे भी सुन
कर, है नाम में उनके इतना असर, जी उठते हैं मुर्दे भी सुन कर, वो हाल अगर खुद ही पूछे बीमार का आलम क्या होगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, बेशक बेशक। खाली उनका नाम सुने तो मुर्दे उठ के बैठ गए मेरे भाई। हे, अब अगर वो खुद हाल पूछे तो बीमारों का आलम क्या होगा। और अब खबर में जब जलवा हो, हे, 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 वाह। मैं वो सुन्नी हूं जमीले खादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, गौर तो करो, सरकार खुद आएंगे, अब नहीं पूछा जाएगा आप क्या कहता है। नहीं, हाँ, नहीं नहीं नहीं, मदरसे में बैठा था नहीं, जब क्या बोलता था, चंदे के रसीदा फाड़ता था नहीं, जब क्या बोलता था, मस्जिदों में तेरे सामने माइक था, एक बड़ी कौम बैठी हुई थी, तब क्या बोलता था। अब बाजू वाला खबर में क्या बोलेगा, सुनो। मैं बोलता था हुजूर कुल में गैब नहीं है, हुजूर हमारी तरह है, हुजूर का मिलाद नहीं मनाना, हुजूर पे फातिहा नहीं पढ़ना, हुजूर पे सलाम नहीं पढ़ना, या रसूल अल्लाह नहीं बोलना, हुजूर के बच्चों से मोहब्बत नहीं करना, शबे मेराज आई तो बुनता उड़ के सो जाना, मिलाद का मसला आया तो नए नए फतवे जारी कर देना, नबी अपनी तरह ऐसा मिशन। फरिश्ते हाथ में कोड़ा पकड़ के पूछेंगे तेरे को इतना सब सिखाए कौन, खतरनाक चीज है। बोलेगा अमीर साहब सिखाए, अमीर साहब। बोले वो अमीर गरीब था तो उसके पीछे गया कहीं, पंचर जोड़ने वाले को अमीर बनाता। बोले लारी चलाने वाले को अमीर बनाता, उन्हें खुद फकीर था। ऑटो चलाने वाले को अमीर, अदरक लहसुन बेचने वाले को अमीर बनाता है दीवाने। ये सारी बातें सीख के आया। हाय 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 हाय, जब आशिक जाएगा, हे, हे, वाह 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 वाह। पूछा जाएगा मा कुंत तक़ूलु फी हाज़ा रजुल ली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बता क्या कहता था इस ज़ाते अक़दस के बारे में जो तेरी खबर में जलवागर हुई है, जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्या कहता था। आशिक जाएगा, खादरी गुलाम जाएगा, बदायूनी जाएगा, पीर सालिम का मुरीद जाएगा, तो कहेगा या रसूल अल्लाह, मैं जिंदगी भर आपको आलिम गैब मानता रहा, आप हाजिर और नाजिर है, ये मेरा ईमान था। आप ला मका के मकी है, मैं ये कहता था। आप अल्लाह के हबीब है, नबियों के सरदार है, रसूलों के इमाम है। आका, मैं ये कहता था कि आप पाक और बेऐब है, आप शाफ़ए महशर। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब फरिश्ते कहेंगे उन्जुर इला मक़अदिका मिनन नार, हे, हे, वाह। देख खबर में दोज़ख में तेरा ये मुकाम था। क़द अब्दलकल्लाहु बिही मक़अदम मिनल जन्नह, तूने प्यारे मुस्तफा को पहचान लिया, अब दोज़ख से तेरा मुकाम निकाल कर देख, जन्नत में यहां मुंतकिल कर दिया गया है। हे, 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 वाह वाह वाह। जन्नत तो नबी वालों के लिए ही है मेरे भाई। क्या बात है, क्या बात। नबी वाले बनो दोस्तों, नबी के आशिक बनो, नबी के गुलाम बनो। कुरान अल्लाह का किताब है, नौज़ुबिल्लाह, इसको कभी नबी से तकाबुल मत करो। कुरान कभी नबी से तकाबुल मत करो। कुरान अल्लाह का कलाम, अल्लाह की किताब, हिदायत है, रहनुमाई है, और ये कुरान खुद तारुफ मुस्तफा बनकर नाजिल हुआ है। हजरते जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरते आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दर अक़दस पर हाजिर हुए और आकर कहने लगे कि ऐ उम्मुल मोमिनीन, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में हमें कुछ बता दीजिए, ताकि हमको पता चले कि हुजूर के अखलाक ऐसे हैं, हुजूर के अखलाक ऐसे हैं। हजरते जाबिर खुद हुजूर को रोजाना देख रहे, पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं, यूपी वालों मसला समझ में आ जाएगा। हजरत जाबिर खुद रोजाना हुजूर को सर की आंखों से देख रहे, मगर फिर भी हजरत आयशा से पूछ रहे हैं हुजूर का तारुफ बताओ। क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि इसमें एक लतीफ नुक्ता है। इंसान का असली रूप
खूब उसके घर में होता है। कहाँ होता है जरा बोलो? घर में। बाहर निकले तो बस बच्चों को देखो, लोगों को, बड़े लोगों को, बुढ़े लोगों को देखो, अस्सलाम वालेकुम चाचा, चाचा अस्सलाम वालेकुम। रोड पे व्हाइट दाढ़ी दिखी तो चाचा अस्सलाम वालेकुम, घर में बाबा है तो लाइट ले लिया। बाबा जान को सलाम करने तैयार नहीं है, बाबा की इज्जत करने तैयार नहीं है, बाप का अदब करने तैयार नहीं है। बाहर जिसको मिले उसको मामू मामू, खालू, चिच्चा, फूफा सलाम। ये इंसान का असली किरदार है। बाहर निकल के कोई भी दीनदार तो बनता है, असली दीनदारी देखना हो तो घर में देखी जाती है। क्या बात है। बाहर निकल के जी आंटी, जी मामी जान, जी चाची सब बोलते हैं, घर में बेगम को क्या बोला। ये कमाल की बात है। और मुसलमान यहीं जूते खा रहा, घर में जाते कि बेगम के साथ जल्लाद बन जा रहा। क्या बन जा रहा? जल्लाद। नमक कम डाले तो झगड़ा, इस्त्री नहीं करे तो लफड़ा, खाना नहीं पकाए तो टेंशन। ये घर में आके जरा इनो आके इनो रात में 12 बजे आए नो सिनेमा थिएटर जाके आप खटका मारा, वो बेचारी दिन भर की थकी हुई, देवरों के कपड़े धोई, नंदों के कपड़े धोई, बच्चों के कपड़े धोई, शौहर के कपड़े धोई, वो भी जींस पैंटा, टाटों के टाटा, रगड़ रगड़ के थक के कुप्पा होके बेचारी सो गई, पका पका के सबको खिलाई। अब ये आए हजरत जिन शरीरुन नफ्स फिल्म देखकर खटका मार रहे। अब वो बेचारी अंदर से दरवाजा खोलने में थोड़ी लेट हो गई, इंसान है जरा गहरी नींद लग गई। अब जैसे ही दरवाजा 2 या 4 मिनट के बाद खोला, खींच के एक रख दिया। फिर दूसरे दिन देखा तो दाढ़ी को यूं खिलाल कर लेते, बाहर निकल रहा। घर के अंदर इतना खतरनाक, बाहर इतना शरीफ। ये बाहर रोड की जो शराफत है ये डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट। ये आर्टिफिशियल शराफत है। असली शराफत घर में देखी जाएगी। कहां पर? घर। जरा जोर से बोलो, और जरा जोर से। तो आज से आपको घर में भी शरीफ बनना है। ये है असल मसला। मैं स्टोरी नहीं सुना रहा हूं, आपको ऐसा बनना है बोल रहा हूं। कई मुसलमान ऐसे 5 बजे घर को आए, शाम के 5 बजे 6 बजे घर को आए, घर के सामने आए तो अब इन्हों चीफ मिनिस्टर साहब है नो, इन्हों उतर के गेट नहीं खोलते नो, हॉर्न मारते, हॉर्न मारते कि घर में से एक बीवी आना, नहीं तो खादिमा आना, नहीं तो बहन आना, नहीं तो बेटे आना। हजरत आ गए, गेट खोलो। क्या लाइफ स्टाइल है। अब इनकी गाड़ी अंदर जाती, जैसे इनकी गाड़ी का हॉर्न बजा गेट के पास, अच्छा इस पे भी पैसे, सुभान अल्लाह, चलने दो भाई, सुभान अल्लाह। मेरे को नहीं मालूम यहाँ ऐसे आशिक लोग हैं बोल के, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई नबी का आशिक है तो कोई बेगम का ही सही चलने दीजिए। जैसा चलता है चलने दीजिए। आशिक है बस है, अल्हम्दुलिल्लाह। जल्लाद नहीं है तो बस है, सुभान अल्लाह, सुभान। टेंशन मत लो, मजाहिया तौर पे, सुभान अल्लाह। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों सुनो, सुनो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों। जैसे ही हॉर्न आया, सामने से बच्चे खेल रहे कूद रहे थे, भाग घर में, उन्हें बैग लेके खोल के बैठ गया लिख लेते हुए। बेगम बेचारी चूल्हे में जाके हंडी पाना, अम्मा जान दूसरे कमरे में जाके बहना, पूरे खामोश दौनिया ओढ़ लेके पूरे एकदम शरीफ हो गए बैठ गए। क्या हुआ? बोले बच्चों को पूछे क्या हुआ? बोले अब्बू शेर आए, बोले अब्बू शेर आए। सुभान अल्लाह। क्या अब्बू है? अब्बू आए तो मेरे घर पे क़यामत तारी हो रही, खौफ और दहशत का दरवाजा खुल गया। अल्लाह अकबर। ऐसा दिख रहा अब्बू बमा लेके आए। अब्बू आए, अब अब्बू किसी से मुंह सीधी बात नहीं करते, अब्बू बहुत डेंजर है। अब्बू हाड़ थूड़ थाड़ थूड़ थाड़ थूड़, पूरे घर में डर रहे हैं, माँ बाप भी डर रहे हैं, बीवी भी डर रही, बच्चे भी डर रहे हैं। अल्लाह अकबर। ऐसे बाप मत बनो मुसलमानों। ये नबी ने तुमको ऐसा किरदार नहीं दिया मुसलमानों। तुम जल्लाद बनकर, जालिम बनकर पैदा नहीं हुए मुसलमानों, तुम रहमत बनकर पैदा हुए हो। क्या बात है, वाह वाह। तुम्हें जो नबी अल्लाह ने दिया वो भी रहमत है, जो कुरान रब ने दिया वो भी रहमत है। वाह वाह। और तुम खुद मोमिन रहमत है। मोमिन जल्लाद, फितना, झगड़ा, लफड़े का नाम नहीं।
मोमिन अखलाक का नाम है, मोमिन किरदार का नाम है, मोमिन मोहब्बत का नाम है, मोमिन प्यार का नाम है, मोमिन शफकत का नाम है, मोमिन अता और नवाजिश और दरगुजर करने का नाम है। मोमिन हिसाब नहीं करता, मोमिन माफ करता है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, तुम ऐसे बाप मत बनो कि तुम घर जाओ तो तुम्हारे घर वाले तुमसे डरने लगे। अरे तुम ऐसे बाप बनो जब तुम्हारे बच्चों को खबर लगे कि मेरा बाबा आया है, वो दुनिया की सारी मसरूफियत छोड़ दे, अपने बाप से मिलने भागता हुआ दौड़ता हुआ आए और बाप के सीने से लिपट जाए। बीवी कहे कि मेरा ताजदार आया है, मेरा महबूब शौहर आया है, मां कहे मेरा लख्ते जिगर, मेरा नूरे नजर आया है। मोहब्बत वाले बनो मुसलमानों, जालिम मत बनो, अखलाक वाले बनो, ये मुसलमान का किरदार है। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि ऐ आयशा उम्मुल मोमिनीन रजी अल्लाह अन्हा, जरा बताएं तो सही हुजूर के किरदार कैसे थे, हुजूर के अखलाक क्या है। अब सुनो मुसलमानों, हजरत आयशा ने वो मुबारक जुमला दिया, सुबह क़यामत तक ऐसी जिंदगी की मिसाल खुदा की कसम कोई पेश नहीं कर सकता। हजरत जाबिर के सवाल पर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने ये नहीं कहा हुजूर का किरदार ऐसा है, हुजूर के अखलाक ऐसे है, हुजूर की शान ऐसी है, हुजूर का रवैया ऐसा है, हुजूर का अंदाज ऐसा है, हुजूर की बातें ऐसी है, हुजूर का रहना ऐसा है, नहीं कहा, बल्कि पूछा है जाबिर क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? वाह 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 वाह, अल्लाह अल्लाह, जाबिर क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? तो हजरत जाबिर ने कहा है आयशा मैंने उम्मुल मोमिनीन मैंने कुरान पढ़ा। तो कहा जाबिर सुन लो, जो कुछ कुरान में लिखा है वो सारा का सारा अखलाक मुस्तफा लिखा है। क्या बात है, वाह वाह वाह, वो सारा का सारा किरदार मुस्तफा लिखा हुआ है। वाह वाह वाह। हमारे उस्ताद मोहतरम थे जामे निजामिया में हजरत अल्लामा सैयद शाह ताहिर रज़वी उल क़ादरी साहब क़िबला सदरुल शुयूख जामे निजामिया अलैहि रहमतु व रिज़वान, मुफस्सिर कुरान थे। 10 साल में आपने एक पारे की तफसीर फरमाई, इतने बड़े दर्जे के मुफस्सिर थे। 10 साल तक तफसीर करते रहे तो सिर्फ एक पारा मुकम्मल हुआ था। इतने बड़े दर्जे के आलिम दीन थे। वो इरशाद फरमाते थे अल्लाह ने कुरान पाक की हर 3 आयतों में एक आयत अज़मत मुस्तफा पर नाजिल फरमाई। क्या बात है, वाह वाह वाह। हर 3 आयत में एक आयत शान मुस्तफा रिफत मुस्तफा पर नाजिल फरमाई है। समझने वालों की जरूरत है। ये एक इश्क का मोहब्बत का समंदर है, इसमें खौताजन होने वालों की जरूरत है। मेरे प्यारे भाइयों, क्या बताएं उस नबी का तारुफ जिसकी अजमत खुद खुदाए रब्बे जुल जलाल को बयान करता है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, कभी कुरान और नबी का तकाबुल नहीं करेंगे, कभी जिब्रील और नबी का तकाबुल। मेरे प्यारे भाई, ये नबी ऐसी जात है बादज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। अल्लाह के बाद अगर कोई बुजुर्ग व बरतर जात है तो खुदा की कसम वो प्यारे मुस्तफा की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इनका तकाबुल किसी से नहीं हो सकता। जिब्रील तो खादिम है मेरे भाई। क्या है जिब्रील? जरा जोर से बोले। खादिम। खादिम है। अब एक बात सुन लो कुरान के हवाले से जिब्रील अलैहिस्सलाम का मकाम देखो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों। जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत आदम के जमाने से दुनिया में आते हैं। हजरत आदम के जमाने से बल्कि उससे पहले से आते हैं जमीन पर। बात समझ रहे हैं आप? 1,24,000 पैगंबर गुजरे, हजरत जिब्रील हर बार दुनिया में आते रहे। किसी पैगंबर के पास जिब्रील उनकी पूरी लाइफ में सिर्फ 5 बार आए। कितने बार? जोर से। किसी पैगंबर के पास 50 बार आए, किसी पैगंबर के पास 100 बार आए, किसी पैगंबर के पास 70 बार, किसी पैगंबर के पास 10 बार, किसी पैगंबर के पास 9 बार, किसी पैगंबर के पास 21 बार आए बस। सबसे ज्यादा जिब्रील हमारे नबी के अलावा जिस पैगंबर के पास आए उनका नाम है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा के दरबार में जिब्रील अल्लाह के हुक्म से 500 मरतबा तशरीफ लाए। कितने मरतबा?
जरा जोर से। 500 नहीं, इतना हल्लू नहीं, और थोड़ा जोर से। 500 मरतबा तशरीफ लाए हजरत जिब्रील नबी के, हजरत मूसा के दरबार में 500 मरतबा तशरीफ लाए। मगर अब बात दरवे मुस्तफा की है, मैं नहीं कहता। बुखारी शरीफ उठाकर देखो, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत करती है, रमजान शरीफ की रातों में हुजूर को हमने कभी सोता हुआ नहीं देखा। हुजूर रमजान की सारी सारी रात जाग जाग कर कुरान की तिलावत फरमाते थे। और नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुजूर के साथ हर रोज जिब्रील अमीन हुजूर के दरबार में हुजूर के साथ कुरान की तिलावत फरमाते हैं। रमजान की हर रात, रमजान शरीफ की हर रात हजरत जिब्रील हुजूर के साथ दरबार मुस्तफा में है। कहां पर? हजरत मूसा के पास हुजूर हजरत जिब्रील कितने बार आए? वेरी गुड, माशाअल्लाह। मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील हुजूर की सिर्फ 63 साल हयात में, कितनी? सिर्फ 63 साल हयात में, हुजूर की विलादत से लेकर पर्दा फरमाने तक 63 साल हयात में हजरत जिब्रील 24,000 मरतबा तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। 24 जोर से 24,000 मरतबा तशरीफ लाए जिब्रील। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मैं अब इसको 63 साल हयात के हर साल के 365 डेज को कैलकुलेशन करना शुरू करा तो बोल लगभग वो भी 24,000 के करीब नजर आए। तो मैं सोचने लगा जिब्रील ऊपर जाते थे ना यहीं रहते थे। जब आमिना के लाल को हजरत जिब्रील ने देख लिया तो सिदरतुल मुंतहा को जाना छोड़ दिया। कहा कि अब जाके क्या करूं, जिसके इंतजार में था वो तो मदीने में रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान। जिब्रील भी यहीं पर खादिम बन के रहे, गुलाम बन के रहे, हुजूर के खिदमत गुजार बन के रहे। और पूरी लाइफ में जिब्रील ने 63 साल नबी की हयात में कभी बगैर परमिशन के नबी के घर में दाखिल नहीं हुए। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, इस शान से अल्लाह उनको खिदमत का शर्फ दे रहा है। और ये बंदा है, उम्मत ये कह रहा है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का मुकाम नबी से बुलंद है। नबी की अजमत मत घटाओ मुसलमानों, नबी की अजमत मत घटाओ, क्योंकि नबी की अजमत घटाना गुस्ताखी है, बेअदबी है। क्या है? गुस्ताखी और बेअदबी है। और कान खोलकर सुन लो मुसलमानों, अगर मुसलमान से गुनाह होता है, खता होती है, तो रब्बे करीम ने मुसलमान के लिए तौबा का दरवाजा खुला रखा है। खुद इरशाद फरमाता है, ला तकुनतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद इरशाद फरमाता है कि ईमान वालों, अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत हो। बेशक अल्लाह तुम्हारे सारे सारे गुनाहों को माफ करने वाला है। अल्लाह ताला गुनाहगारों को खुद तौबा की तरफ दावत दे रहा है, बुला रहा है कि आओ तौबा कर लो। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ करने वाला है। अपना तारुफ खुद करवाता है, इन्नल्लाह हुवत-तव्वाबुर रहीम। बेशक अल्लाह खूब तौबा कबूल करने वाला और खूब रहम करने वाला। अल्लाह ताला को तौबा करने वाला पसंद है। मगर प्यारे दोस्तों सुनो, हजारों लाखों करोड़ों गुनाहों के बावजूद भी तौबा का दरवाजा खुला है। मगर बदायूं वालों, ऐ औलिया के शहर में रहने वालों, ऐ औलिया अल्लाह से ताल्लुक और निस्बत रखने वालों, कान खोलकर सुन लो। 1000 करोड़ गुनाह के बाद भी माफी का दरवाजा खुला है, मगर गुस्ताख के लिए माफी का कोई दरवाजा बनाया ही नहीं गया। गुस्ताख और बेअदब के लिए माफी नहीं है, गुस्ताख और बेअदब के लिए माफी नहीं है।
गुस्ताखी मत करो, बेअदबी मत करो, अदब वाले बनो, आशिक बनो। अरे हम तो 14वीं सदी में पैदा हुए मेरे भाई, हमारा क्या? हम गुनेगार, हमारे बाबा गुनेगार, हम गुनेगार, हमारे बाबा के बाबा दादा गुनेगार। हम तो गुनाहगारों के खानदान में पैदा हुए, हम गुनाहगार हैं। मगर मेरे प्यारे भाइयों, गुस्ताखी कितनी खतरनाक चीज है। देखो ये कैसा हलाकत खैज अमल है, जरा गौर करके देखो। यजीद किसी मामूली घर का बच्चा नहीं था, सहाबी रसूल का बेटा था। यजीद के वालिद सहाबी, यजीद के दादा सहाबी, यजीद की फूफी उम्मुल मोमिनीन रसूल अल्लाह की ज़ौजा। यजीद एक जात का भतीजा है उम्मुल मोमिनीन का। यजीद सहाबी का बेटा, यजीद सहाबी का पोतरा। मगर खुदा की कसम आप बताएं, यजीद जन्नती है? नहीं है, नहीं है। क्या है? जहन्नमी है। आपने जितनों ने भी जहन्नमी कहा, बताओ कि हम यजीद को बेनमाजी होने की वजह से जहन्नमी कह रहे हैं? नहीं। यजीद जो है शराब पीता था इसलिए जहन्नमी कह रहे हैं? नहीं। ऐसा अगर कहेंगे तो यूपी के हर शराबी को आपको जहन्नमी कहना पड़ेगा, यूपी के हर नमाज छोड़ने वाले को आपको जहन्नमी कहना पड़ेगा। हमने यजीद को जहन्नमी, शराब पीने, जिना करने, नमाज छोड़ने, बुजुर्गों के साथ कोई और अमल की वजह से हमने यजीद को जहन्नमी नहीं कहा। बड़े बड़े उलमा ने यजीद पर कलम उठाया, यजीद पर लान तान किया। किसी ने गुमराह कहा, किसी ने बदअकीदा कहा, किसी ने काफिर भी लिखा। अब जरा ईमान खोलकर ईमान की निगाहों से बताओ मुसलमानों, यजीद को जहन्नमी, काफिर, दोज़खी, कुत्ता क्यों कहा गया? बेनमाजी या बेअमली की वजह से नहीं, गुस्ताखी और बेअदबी की वजह से कहा गया। सहाबी का बेटा भी गुस्ताख हो तो जन्नती नहीं हो सकता। सहाबी का बेटा गुस्ताख हो तो जन्नती नहीं हो सकता। मेरे प्यारे भाई, हम तो गुनाहगार के बेटे हैं। हम तो 14वीं सदी में क़यामत के करीब पैदा हुए हैं। हम अगर गुस्ताखियां करेंगे तो हम कैसे जन्नती हो सकते हैं? अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता मुसलमानों, अदब वाले बनो, एहतराम वाले बनो, इज्जत वाले बनो। इसीलिए अहले सुन्नत वल जमात में हाथ चूमने का सिस्टम है। नहीं आई बात समझ में? हमारे पास पीराने कामिल को देखो, दस्त बोसी, खदम बोसी। क्यों? इसलिए कि इन्हें बाहर बदायूं में बड़ा कारोबार कर रहा है, पैसे वाला होगा। होते कैसा खड़े आता, ससुरे भी देखने आया तो ऐसी बैठा है, कई को ऐसा, कई को बैठा है ऐसा सीना तान कर। करोड़पति है। अब क्या है? दौलत क्या करती? इंसान का सीना अकड़ा देती, इंसान को अकड़ सिखाती। फिर एक साहब से मैं मिला, ऐसा एक हाथ मिला है मेरे को, ऐसा एक हाथ, एक हाथ मिला रहे नो, इतनी बड़ी दाढ़ी रख के कई को ऐसा होला। मुफ्ती हूं मैं, मुफ्ती। अम्मा आप मुफ्ती है? बात समझ में आई? इल्म क्या करता? इंसान को गुरूर में ला देता, तकब्बुर में ला देता। अपन मुफ्ती वाला जिसको चाहे फतवा दे के जिसकी चाहे खबर खोद देंगे बोले हम। किसी को काफिर बनाना हो तो 121 रुपए ला लो, हम काफिर बना देंगे। और ये पूरा बिजनेस यूपी में होता है। हैदराबाद में इतने खतरनाक लोग अभी पैदा हुए ही नहीं। किसको भी कलमा पढ़ाना है, दोबारा किसी की भी वाट लगाना है तो 551 रुपए लाओ, हम फतवा दे देंगे, वाट लगा देंगे, चाहे वह अहमद नक्शबंदी ही क्यों ना हो। क्या बात है? फतवे तो बिकते हैं यूपी में, ये भी एक बिजनेस है। चलने दो। अल्लाह ताला सबके मुकद्दर में अच्छा खाना नहीं लिखता, बास के मुकद्दर में हराम का खाना भी लिखा हुआ है। तो अब हम क्या कर सकते हैं?
प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों सुनो, ये वही यूपी है जिसमें अल्लाह वालों पे भी फतवे लगे। अरे हम तो समझे कि शायद जमीन पे रहे तक फतवे लगते होंगे, अब तो मरने के बाद भी फतवे लग रहे हैं। इतना भयानक हो गया है बिजनेस, इतना भयानक हो गया बिजनेस, तो इसलिए अल्लाह ने क्या किया, इतने भयानक को लाके इनके ऊपर बिठा दिया, इन लोग मार रहे पूरों को। बोले बात समझ में आई? जब तक फतवा था सिर्फ गुस्ताखे रसूल के लिए इस्तेमाल होता था तो हम शान से थे। क्या बात है। हमारे इलाकों के नाम इस्लामपुर, नूरपुर, निजामपुर थे। जब से हम अपने फतवों का गलत इस्तेमाल करने लगे, अल्लाह जालिमों को हमारे ऊपर मुसल्लत करता चला जा रहा है। सही बात। जालिमों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर रहा है। मुसलमानों कान खोलकर सुन लो, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, आप ऐसा हरगिज नहीं करेंगे कि आप गुस्ताखी और बेअदबी हो जाए। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल ने हमें इज्जत दी है, शान दिया है, रुतबा दिया है, तो खुदा की कसम ये मदीने वाले मुस्तफा का सदका है। गुलाम बने रहो, आशिक बने रहो, सरफराज होते रहो, सरफराज होते रहोगे, नेमतें बरसती रहेगी, मसला हल होता रहेगा। जिस दिन बेअदब और गुस्ताख हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे, अल्लाह की रहमत रुक जाएगी। अल्लाह ताला को सब कुछ पसंद है मगर गुस्ताखी पसंद। बस अब एक बात सुन ले, बात खत्म करते हैं, सिर्फ एक बात कि प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आजकल एक नया मसला चल रहा है कि अल्लाह से मांगना या बंदे से मांगना। बाजू वाले एक एक नया नया गोला डालते रहते मुसलमानों के बीच में, कैसा भी करके मुसलमानों को वलियों से तोड़ना, बुजुर्गों से तोड़ना, नबी से तोड़ना, आले नबी से तोड़ना। तो एक फार्मूला छोड़ते रहते हैं कि भाई अल्लाह से मांगना या वली से मांगना। तो एक सुन्नी ने खड़े होकर जवाब दिया, वली से मांगना भी जायज है, नबी से मांगना भी जायज है। तो बाजू से पूरे फतवे लग गए, शिर्क 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 शिर्क। बोले कि नौज़बिल्लाह ये मौलाना बड़े डेंजर है, ये मुसलमान बड़ा डेंजर है, कह रहा है कि नबी से मांगना जायज है, वली से मांगना जायज है। देखो भाई, खुल्लम खुल्ला शिर्क है, नबी और वली को अल्लाह के बराबर कर दिए, अल्लाह के बराबर कर दिए, अल्लाह के बराबर। क्योंकि सिर्फ अल्लाह से मांगो, अल्लाह देने वाला है। बातें तो बहुत अच्छी दिखती, बाजू वालों की इतने मीठे 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 बात ना करता, बाबा तबियत खुश हो जाना सुने तो। बोलता कि अल्लाह सात जमीन के नीचे रहने वाले कीड़ों को जमीन के नीचे रहने वाले कीड़ों को अल्लाह खिला सकता है, सात आसमान ऊपर रहने वाले फरिश्तों को अल्लाह खिला सकता है। तो क्या अल्लाह अपने बंदे अशरफुल मखलूकात को नहीं खिला सकता? तो इन्हें भी बेचारा भोला मुसलमान जी 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 खिला सकता, खिला सकता। तो फिर अल्लाह से मांगो भाई, नबी से क्यों शिर्क है, वली से क्यों, ये वली से मांगना शिर्क है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कान खोलकर सुन लो, अल्लाह से मांगना ये आपकी बंदगी है, और नबी और वली से मांगना ये आपका हक है। बेशक बेशक। क्या है बोलो? हक। जोर से बोलो। हक। आप गुलाम हैं, औलिया के, उम्मती हैं रसूल अल्लाह के, आपका हक है आप अपने नबी और वली से मांग सकते हैं। खुदा की कसम, नबी और वली से मांगने से शिर्क नहीं होता। ये सिर्फ आपके जहनों को खराब किया जा रहा है, आपको बावर किया जा रहा है कि अगर नबी से और वली से मांगेंगे तो अल्लाह के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह से भी मांगा जाता है, नबी से मांगा जाता है। तो मैं इसका खुलासा आपके सामने 2 मिनट में करता हूं। आप ईमानदारी से बोलो, आपके घर पे फकीर आया कभी? आया? वेरी गुड। आके किससे मांगा? आपसे मांगा, अल्लाह से मांगा? हमसे मांगा। हाँ, वेरी गुड, आपसे मांगा। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, वो बाबा आप है। बात समझ नहीं? फकीर किससे मांगा? आपसे मांगा। आप क्या करे? बाहर लकड़ी लेके निकले, पैसे लेके निकले, पैसे लेके फकीर मांगा, आपने पैसे दे दिया। आप लकड़ी लेके क्यों नहीं निकले भाई?
आप लकड़ी लेके निकलना था, फकीर को 3-4 खींच के देना था। बेवकूफ, बंदे से मांगता है, शिर्क है। अल्लाह से मांग। मौलाना बाजू वाले उन्होंने भी निकाल के जरा फकीर मांगा, देखे जरा 4 लोग बड़े पोज मारने 100 की नोट डाल दिए ताकि इंप्रेशन अच्छा जम जाए। अजी मौलाना साहब, आप मस्जिद में तकरीर में चिल्ला चिल्ला के बोले अल्लाह से मांगो, बंदे से नहीं मांगना, फिर उन्हें आपसे मांगा, आप दे भी दिया, आप खुदा है क्या? बात समझो। अब आओ इंटरनेशनल फकीर का तारुफ देखो, मस्जिदों में है बाजू वाले, मालूम ना, हर जुम्मा खड़े हो गए, हमारे मदरसे में 500 बच्चे हैं, ज़कात दीजिए, ज़कात दीजिए। अब रमजान शुरू, इंटरनेशनल फकीर पूरे निकलते हैं, अब ज़कात मांग रहा है, ज़कात मांग रहा है, ज़कात मांग रहा है। बाजू वाला भाई, आप बोलो मस्जिद में खड़े होकर मौलाना ने मदरसे का चंदा मांगा, तो मौलवी ने जब चंदा मांगा अल्लाह से मांगा, बंदे से मांगा? बंदे से। अरे क्या मेरे बड़े भाई, इतना घूर घूर के देख, टेंशन में आ जाऊंगा ना मैं। बंदे से। जरा जोर से बोलो, बंदे से। बंदे से मांगा। तो फिर मौलाना ही जुमा में बयान करे, शाबान में बोले अल्लाह से मांगो, रमजान में बंदे से मांगे। पॉइंट टू बी नोटेड। और मौलाना मांगते मांगते बदायून पूरा खाली कर दिए, उसके बाद सऊदी अरब को पहुंच गए, इंटरनेशनल बंदों से मांग रहे हैं। मेरे प्यारे भाई, बंदों से चंदा मांग रहा है, चंदा, और कैसी फजीलत बता के मांग रहा है, बोले अल्लाह के घर को एसी लगा दो भाई, या नमाज पढ़ने वालों को ठंडक लगेगी, उधर तुम्हारे लिए जन्नत में ठंडक बना दी जाए। क्या फजीलत बताया पट्टे, बात समझ रहे भाई? अरे मेरे भाई, जब ये बंदों से इन्हें भी तो मांग रहा है, एसी के पैसे, जानिमाज के पैसे, माइक के पैसे, लाइट की बिल के पैसे, इमाम साहब की तनख्वाह, मौजन साहब की तनख्वाह, खतीब साहब की तनख्वाह, मुदर्रिस की तनख्वाह, मदरसे का खाना, मदरसे की तामीर, ये सारी चीजें ये मस्जिद में खड़े होकर लोगों से मांगता रहा। अब अल्लाह याद नहीं आया, शिर्क याद नहीं आया। हम करे तो गुड, तुम करे तो बैड। अरे दीवाने सुन, जब तूने मस्जिद के लिए लोगों से चंदा मांगा तो जरूरी नहीं है कि चंदा देने वाले पूरे के पूरे नमाजी थे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे, इबादत गुजार थे। उसमें चोर भी बैठा हुआ था, चोर। बदायून का बड़ा डेंजर था। उन्हें भी बोला आज पहली बार मौलाना दिल खोल के मांगे, मैं भी दिल खोल के दूंगा। कल रात में निकाला सो 1 लाख रुपए में से 500 रुपए। बाद में मौलाना की तनख्वाह बांटे तो वो 500 रुपए मौलाना कुछ गए वो तनख्वाह में। तू चोर से पैसे मांग रहा तो जायज है, और मैं चोरों को अबदाल बनाने वाले गौस से मांग लूं तो नाजायज कैसे है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, हुजूर ताजदार अहले सुन्नत हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद नक्शबंदी जश्न दस्तार बंद। घर में बेगम को मार के आया था उन्हें, उसके पीछे बेगम की बद्दुआ चल रही थी, उन्हें मौलाना को 100 रुपए दे दिया, रख लो बोले आप। मौलाना लिए घर में लेके जाके अपनी बेगम को खिलाए, वहां टेंशन शुरू होगा दोनों में। मेरे प्यारे भाइयों, जरा गौर करो, मसलों को समझो। ये चोरों से मांग के, बीवियों को मारने वालों से मांग के खा गया, शिर्क नहीं हुआ। अरे जो अली का दुलारा, फातिमा ज़हरा की आंखों का प्यारा, बगदाद वाला आका, उसका गुलाम अगर यहाँ खड़े होकर उससे मांग ले तो इसमें शिर्क की क्या बात है? क्या बात है, वाह 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 वाह। कान खोल के सुन लो मुसलमानों, वली और नबी से मांगने से शिर्क नहीं होता। आप पूछे क्यों नहीं होता मौलाना, जबकि मांगने का हक बंदे को है कि वो सिर्फ अल्लाह से मांगे, अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह से मांग रहा है, तो शिर्क क्यों नहीं हुआ? सुन लो, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि गौस का गुलाम जब गौसे आजम से मांगता है, नबी का गुलाम आमिना के लाल से उन्जुर हालना या रसूल अल्लाह की सदाएं लगाता है, तो नबी
नबी और गौसे पाक को खुदा समझकर नहीं, खुदा का बंदा समझकर मांगता। क्या बात है, वाह वाह वाह। मांगने से शिर्क नहीं होता, जिससे मांगा जा रहा है उसको खुदा के बराबर समझने से शिर्क होता है। हम नबी को खुदा नहीं समझ रहे हैं, हम गौसे पाक को खुदा के जैसा और गरीब नवाज को खुदा के बराबर नहीं समझ रहे हैं। हमने नबी को खुदा का बंदा समझ के मांगा, गौसे आजम को खुदा का महबूब समझ के मांगा, गरीब नवाज को खुदा का अताए रसूल समझ के मांगा। इसलिए अब कोई शेर नहीं, इसीलिए मौलवी भी चंदा मांगता है, शिर्क नहीं होता, क्योंकि वो बंदे को बंदा समझ के मांग रहा है। मसाइल को समझो मेरे भाई, सिर्फ हौला बनाया जा रहा है। और बस एक फार्मूला सुन लो, जब तक बंदे की मदद नहीं लोगे अल्लाह राजी नहीं होगा। बिल्कुल उल्टी बात है। मेरे बातें सुन के तो पूरी वहाबियत परेशान है, कहां से तो बिलाता रहे मौलाना, ये यहां से लेके सऊदी अरब तक सब लोग ऐसे ऐसे हल रहे, ऐसे ऐसे। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, जब तक बंदे की मदद नहीं लोगे अल्लाह राजी नहीं हो। खुदा की कसम अल्लाह राजी नहीं होगा। दोस्तों कान खोल के सुन लो, डंके की चोट पे ये बात मानना पड़ेगा। आपका भाई सुना रहा है, सुन लो। आप पूछे मौलाना वो कैसे, सुनो मिसाल देकर बात पूरी समझाता हूं, शरीयत के दायरे में मिसाल। कल सुबह ठीक 5:30 बजे फजर की नमाज है जामा मस्जिद बदायून में, और इत्तेफाक से कमेटी के पूरे मेंबर भी फजर की नमाज पढ़ने आ गए। 500 मुसलमान भी आ गए फजर की नमाज पढ़ने। मिसाल है मेरे बड़े भाई, ऐसा होता नहीं, मिसाल है। कहीं आप लोग हैबत खा देंगे, 500 बदायूं में कभी आई नहीं, मौलाना नहीं बात बोल रहे, मिसाल एग्जाम्पल। 500 मुसलमान जिस दिन नमाज पढ़ेंगे ना, खुदा की कसम हिंदुस्तान का वजीर आजम मियां भाई रहेगा। वाह वाह वाह। हम लोग एक बात याद रख लो मुसलमानों, हमें कोई पार्टी बर्बाद नहीं कर सकती, हमें कोई लीडर बर्बाद नहीं कर सकता, हमें कोई सियासतदान बर्बाद नहीं कर सकता। अगर कोई मुसलमान बर्बाद हो रहा है तो अपने गलत किरदार की वजह से बर्बाद हो रहा है। सही बात। मुसलमान आज जलीलो खार है तो अपने गंदे कामों, अपने बेहया हरकतों, अपनी जलीलो खार कारनामों की वजह से बर्बाद हो रहा है। हमें अजय कौन लीडर हमें क्या बर्बाद करेगा? जिसकी हिमायत के लिए अल्लाह ने गरीब नवाज को बिठाया है, वाह वाह वाह। जिस कौम की हिमायत के लिए अल्लाह ने हजरत ताजुल फहूल खादरी दूल्हा को बिठाया है, उस कौम को कौन क्या बर्बाद करेगा? क्या बात है, क्या हमें कोई बर्बाद नहीं कर सकता। मुसलमानों बर्बाद करना है तो 70 साल क्या हमको बर्बाद करने 7 दिन ही काफी है खाली, मगर 70 साल में भी कोई हमको बर्बाद नहीं कर सका। अभी भी बोल रहे हैं साहब 2019 से प्लीज डाल दो साहब, प्लीज मियां भाई डालो वोट। देखे नहीं कैसा कैसा बोल रहे हैं, मुसलमान तो वोट डालना ही डालना बोले हमको। मतलब शन्नू मियां भाई के बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं हो सकता। मेरे प्यारे भाइयों, तुम अपने मुकाम को समझो। अल गर्ज कल सुबह ठीक 5:30 बजे फजर की नमाज है, इत्तेफाक से पूरी कमेटी आई नमाज पढ़ने, 500 आदमी भी आ गए मुसल्ली, मगर ठीक 5:30 हो गए, इमाम साहब ही नहीं आए। ये एक नया नुक्ता है, सुभान अल्लाह, इमाम साहब नहीं आए। अब सदर साहब देख रहे हैं घड़ी को, 5:36, 5:37, इमाम साहब अभी तक नहीं आए। 5:39 सदर साहब की किर कर रही है, बोले आज आया मैं, इनो कहीं को नहीं आया आज। सदर साहब की बहुत ही ज्यादा टेंशन है। अब सदर साहब का किबला चेंज, अब तक किबले की तरफ रुख करके बैठे थे, गेट की तरफ पलट गए। इमाम साहब कब आएंगे? ये एक जुल्म है उम्मत के इमामों पे, उम्मत के उलमा पे। हाफिज कुरान बनो, आलिम बनो, इनकी खिदमत करो। अभी नो हमारे को घूर घूर के भी देखते नो लेट आए। इत्तेफाक से ठीक 5:35 इमाम साहब की गाड़ी की आवाज आई तो सबको ठंडक पड़ी, अम्मा आ गए रे भाई। इमाम साहब गाड़ी को स्टैंड मारे, अंदर एंट्री लिए, जैसे लिए सब घूर घूर के देखो सब, जैसे आप लोग थोड़ी देर पहले मेरे को देख रहे थे, ऐसे घूर घूर के देखे सब।
5 मिनट लेट, रात की नींद बर्बाद करके बिस्तर छोड़ के आए नमाज को, तो लेट घूर घूर के देखे इमाम साहब, सबको देखे तो सब घूर रहे। इमाम साहब बोले ओहो, इन्हें 8 दिन में एक होता कि मेरे को इतना घूरता, मैं दिन में 5 मरतबा आने वाला, इन्हें इतना घूरता। अब इमाम साहब की भी किर करी, इन्हों भी यूपी गई। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब हुआ क्या, जैसे इमाम साहब को देखे मौजन साहब बोले अब इन्हों सुन्नत पढ़े तक और 10 मिनट होते, इकामत शुरू करे। इमाम साहब भी गए मुसल्ले पे खड़े हो गए। अल्लाह की मदद, बंदे की मदद जब तक नहीं लोगे अल्लाह राजी, ये बात समझाने के लिए ये मिसाल दे रहा हूं। इमाम साहब मुसल्ले पे गए, जाके खड़े हो गए। खड़े हो गए, इमाम साहब ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, बोले घूर घूर के देखे लगा मेरे को। इकामत खत्म हो गई, इन्हों रकत बांध रहे ही नहीं। सदर साहब बोले इमाम साहब हट। फिर रहम आया, बोले जान दो कहीं टाइम खत्म हो जाएगा फजर का। इमाम साहब नियत करे अल्लाहु अकबर। इमाम साहब रकत बांधना ही था, उनके अकबर की रा अदा हुई, इधर से पूरे 500 के 500 अल्लाहु अकबर रकत बांध दी, पूरे 500। क्या नियत करे, क्या बात है, वाह वाह वाह। नियत करता हूं मैं 2 रकात फर्ज नमाज फजर की अल्लाह ताला के लिए। राइट, इबादत खुदा की है, नियत भी खुदा के लिए हो गई, खत्म होना ना, चैप्टर क्लोज करना ना, नहीं मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ। चलो जान दो, वो भी अल्लाह का कर रहे हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब तो कम से कम अल्लाहु अकबर बोले। नहीं, इस इमाम के पीछे। क्या बात है, वाह वाह। इबादत खुदा की है, नियत बंदे की है। क्या बात है, वाह। इबादत खुदा की है, नियत बंदे की। बाजू वालों को पूछो, बाजू वाले बोले तो इनको देख रहे क्या तुम, ये नाजिम साहब को बेचारा शरीफ आदमी है, अल्लाह वाला है। बाजू वाले बोले तो जमात वाले, देवबंद वाले। बाजू वालों को पूछो कि इमाम की नियत जरूरी है, बोले वो फर्ज है। बोले इमाम की नियत के बगैर नमाज नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। बोले इमाम की नियत करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। बोले इबादत खुदा की, अब बंदा बीच में कहेगू, अरे तू खुदा का बंदा, तेरा खुदा तेरे साथ है, अब तू नमाज पढ़, खुदा के लिए पढ़, बंदे की नियत क्यों? तो बोले ये कानून जो बना है ये किसी मदरसे जामिया खादरिया बदायून की तरफ से नहीं बना, ये जामिया निजामिया की तरफ से नहीं बना, ये कानून खालिक कायनात और उसके हबीब रसूल अल्लाह की तरफ से बना है कि जब जब नमाज पढ़ो तो जमात के साथ पढ़ो, तो इमाम की नियत कर लिया करो, क्योंकि बंदे के बगैर इबादत भी मुकम्मल नहीं हो। मस्जिद के इमाम के बगैर इन्हें 2 रकत मुकम्मल नहीं कर सकता, तो गौसे आजम के बगैर ईमान कैसे मुकम्मल कर सकता है? गरीब नवाज के बगैर ईमान कैसे मुकम्मल कर सकता है? खादरी दूल्हे के बगैर तू अल्लाह का महबूब कैसे बन सकता है? ताजुल फऊल को छोड़कर तू रसूल अल्लाह का आशिक और गुलाम कैसे हो सकता है? क्या बात है। मसलों को समझो मुसलमानों, ये तो नमाज है ना भाई, इसमें ना तो उद्दानों का कोई चक्कर है, ना सुन्नियत की कोई बात है, ये तो नमाज है ना रे बड़े भाई। तू पढ़ता रोजाना, हमारी मस्जिद को आता भी नहीं, हमारे पीछे पढ़ता भी नहीं, तू जा रहा तेरे इमाम के पीछे पढ़ रहा, और तेरे इमाम की नियत तू कर रहा है इस इमाम के पीछे। और इमाम साहब भी देखो कैसे शान वाले हैं, खाली नियत कंडीशन नहीं है, अब इमाम की शान देखो आप। अब इन्हें पीछे खड़े हो गया, इमाम की नियत कर लिया, इमाम साहब क्या करे, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सुभान अल्लाह। सूरह फातिहा पढ़े बाद फिर इमाम साहब को याद आया, लो मेरे को घूर के देखे, लो मेरे को घूर के देखते। इमाम साहब क्या करे, सूरह बकरा शुरू कर दिया, लो गम्मत, पारा पढ़ दिए इमाम साहब, अभी ने पैरा पीछे यूं, सदर साहब भी यूं,
मोहतम्मद साहब भी ऐसे पूरे 500 ऊपर नीचे। अब इन्हें रुकू करते नहीं करते। ऐ बंदों की मदद लेने को शिर्क समझने वालों, अब जरा बताओ। कोई पीछे से आवाज देता, इमाम साहब रुकू करो प्लीज। बोल सकता? नहीं। जरा जोर से बोलो। नहीं। कुछ भी नहीं। आमन्ना सद्दखना कहां तक पढ़ते पढ़ो, तुम्हारे पीछे ही बोले। अल्लाह। इमाम साहब क्या करे, आधा पारा पढ़ दिए, वरम जमा होना शुरू होगा फजर में पैरों में। अरे बुजुर्ग दोस्तों, अब उसके बाद इमाम साहब को फिर रहा आया, बोले पूरा पारा पढ़े तो कहीं नमाज का टाइम खत्म ना हो जाए। अल्लाहु अकबर। रुकू में लग गए, सजदे करे, दूसरे सजदे में गए, जब फिर याद आया, घूर के देखे लोग मेरे को। इमाम साहब क्या करे, 3 मर्तबा सुभान रब्बियल आला पढ़ने वाले 21 मर्तबा पढ़ दिए, सजदे से उठ रही नहीं। पीछे एक सेठ था, लुकमा दे दिया, बोले अल्लाहु अकबर। इमाम साहब बोले हौले लुकमा गाफिल को दे, आज पूरे होश में है। बोले आज कार्रवाई। लुकमा गाफिल को देते, गाफलत हुई तो लुकमा लेता, उन्हें होश में, उन्हें बोला चल बैठ खामोश। बात समझ में आई नहीं आई? चल। ये है बंदे की शान। बंदे के पहले अगर रुकू कर लिया, सजदे कर लिया, तो हदीस शरीफ है बरोज महशर गधे की सूरत बनाकर उठाया जाएगा। अल्लाहु अकबर। इमाम से पहले रुकू, इमाम से पहले सजदा कर लिया, बंदे की इत्तिबा इताअत गुलामी पक्की नहीं करा, बरोज महशर गधे की सूरत बनाकर उठाया जाएगा। और अब दूसरे को देखो, एक सेठ था बड़ा धारकारी, बदायूं का करोड़पति अरबपति, बाजू वाला। तुम लोग इधर आओ चिन्हप को, वहीं रहो, खाली वहां के मिसाला है पूरे। उन्हें क्या करा, बोले ये इमाम साहब इतनी लंबी लंबी पढ़ा दे रहे भाई, वो कौन ठहरेंगे अब इनके पीछे, फिर ठहरे तो फिर आधा पारा पढ़ेंगे बोल के। दूसरी रकत के नो इमाम साहब सजदे में इन्हों क्या करे, अल्लाहु अकबर बोल के सेठ साहब उठ गए, बोले मेरा अल्लाह मैं पढ़ लेता हूं बाकी का। इमाम कई को उठे, उसके बाद सूरह फातिहा भी पढ़ा, ज़म्मे सूरा भी पढ़ा, रुकू में गया, अल्लाहु अकबर, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। रुकू की तस्बीह भी पढ़ा, खौमा भी कर लिया, सजदे करा, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। सजदे करा, तैयार पढ़ा, दरूद इब्राहिम पढ़ा, दुआए मासूरा पढ़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सेठ एक रकत इमाम के पीछे पढ़ा, एक रकत सेल्फ पढ़ लिया, सेल्फी लिए जैसा। अभी इमाम साहब दूसरी रकत के खियाम में छे, इसकी रकत हो गई, सलाम भी फेर लिया, बोले इनको जोहर में देख लूंगा बोल के चले भी गया। ईमानदारी से बोलो नमाज हुई? हुआ। सुभान अल्लाह। क्या भाई इन्हें अल्लाह का बंदा, अल्लाह कुछ नमाज पढ़ा, अल्लाह के लिए पढ़ा, अल्लाह के लिए दूसरी रकत करा, अल्लाह के लिए खियाम करा, अल्लाह के लिए रुकू करा, अल्लाह के लिए सजदा करा, अल्लाह के लिए क़ैदा करा, अल्लाह का नाम लेकर सलामती वाला सलाम बंदों पे फेरा, फिर भी उसके बावजूद नमाज नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? रब कहता है अगर खुदा तक आना है तो तन्हा मत आ, बंदे का दामन थाम। क्या बात है, वाह वाह वाह। डायरेक्ट आएगा तो तेरे को ऊपर लेना तो दूर की बात, तेरी नमाज भी नहीं ले तो तेरे मुंह पे फेंक दे। तो डायरेक्ट तेरी नमाज खुदा तक नहीं पहुंचती, तू कहां तक पहुंचता? औलिया का दामन थाम ले। क्या बात है, वाह। पीर सालिम का गुलाम बन जा, ताजुल फहूल का सिलसिले में आ जा, कादरी दूल्हे का दामन पकड़ ले, गौसे आजम तक पहुंचा देंगे। अरे गौस का आशिक बन जा, नजफे मोहल्ला तक पहुंचा देंगे। अली अली कहने वाला बन जा, मदीने वाले मुस्तफा तक पहुंचा देंगे। नबी का दीवाना बन जा, वो तुझे खुदा तक पहुंचा देंगे। क्या बात है, वाह वाह।
इसीलिए तो रब ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वब्तगू इलैहिल वसीला। अल्लाह कह रहा है उस तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश कर लो। अल्लाह तक बगैर वसीले के नहीं पहुंचते। इसीलिए मैं एक बात कहते कहते बीच में से मिस हो गया था, फिर याद आ गई, सुना के बात खत्म कर देता हूं। सुनाओ, जोर से बोलो। मैं चुप पूछा, नहीं बोले तो भी सुनाता हूं, क्योंकि इतना बड़ा मजमा जुम्मे में भी नहीं मिल रहा मुसलमानों का। ईद को मिला तो मैं को मिलता वो, और इतने बड़े अल्लाह वाले की निगरानी मिली। ऐसे तकरीरें तो बहुत कम होती है कि जिसमें आहा सुभान अल्लाह बगदाद वाले आका का गुलाम दूल्हा बन के बैठा हो। क्या बात है, वाह मान अल्लाह, मान अल्लाह। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, तो मैं एक बात सुना रहा था। हमारे पास हाथ चूमने का सिस्टम है, कदम बोसी का सिस्टम है अहले सुन्नत में। क्यों है? क्योंकि सेठ क्या करता, पैसों की वजह से अकड़ जाता, इल्म की वजह से मुफ्ती साहब अकड़ जाते हैं। मुफ्ती साहब के चक्कर में काकी चलेगा था मैं, फिर वापिस आ गया। मुफ्तियों का जिक्र निकाले तो जरा टेंशन बहुत ज्यादा हो जाता मेरे को, क्योंकि मेरे ऊपर फुगट में फतवे लगे सो है भाई। किसी का कुछ लेके ना देके, मिल के ना मिला के, खा के ना खिला के, फुगट में फतवे लगा दिए। हसद इतनी है, बर्दाश्त ही नहीं कर सक रहे। बोले क्या करना, कुछ नहीं कर सका तो नहीं कर सका, फतवा तो लगा सकता हूं, लगा के छोड़ दिया बहरहाल। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, छोड़ो। तो गुरूर क्या करता, इंसान को अकड़ा देता, तकब्बुर अकड़ा देता। तो अहले सुन्नत के मामूलात में से है कि जब ऐसे अल्लाह वालों से मिले, बड़े से बड़ा मुफ्ती भी हो तो हाथ चूमने लगता है, अमीर भी हो तो हाथ चूमता है, आलिम भी हो तो हाथ चूमता है, मौलाना भी हो तो हाथ चूमता है, सेठ भी हो तो हाथ चूमता है, रईस भी हो तो हाथ चूमता है, बादशाह भी हो तो हाथ चूमता है। क्योंकि हाथ चूमने के लिए झुकना पड़ता है, और ये झुकना बेअदबियों से महफूज कर देता है, गुस्ताखियों से बचा लेता है, और अल्लाह के अजाब से महफूज कर देता है। क्योंकि जब जब गुलाम पीर सालिम के सामने झुकता है तो खुदा की कसम उसे ख्याल होता है, मैं मुफ्ती बन के भी, मैं अमीर बन के भी, मैं लीडर बन के भी पीर सालिम के बराबर नहीं हो सका, तो बगदाद वाले गौसे आजम के बराबर कैसे हो सकता हूँ, आमिना के लाल के बराबर कैसे हो। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये है हाथ चूमने का सिस्टम। इन्हें पूछा फर्ज है क्या, मैं बोला फर्ज से बढ़ के रहे। ओले वाजिब है क्या, वाजिब से बढ़ के है। अगर ईमान बचाना है तो अल्लाह वालों के दरबार में झुकना ही झुकना। इसीलिए मैंने एक जुमला कहा, यहां से लेके सऊदी अरब तक पट्टे पूरे इस जुमले को जो है एक अजीब और गरीब रंग देके इसको जो है नौजुबिल्लाह फितने का सबब बनाने लगे। और उस बार से हर जलसे में कह रहा हूं, ताकि तू फितना बनाते जा, मैं आशिकों का ईमान बचाता जाऊंगा। सुन लो मुसलमानों, नमाजी गुमराह हो सकता है, रोजेदार गुमराह हो सकता है, हाजी गुमराह हो सकता है, तिलावत करने वाला गुमराह हो सकता है, मौलवी भी गुमराह हो सकता है, आलिम भी गुमराह हो सकता है, मुफ्ती भी गुमराह हो सकता है, मगर दरगाहों पे आने वाला गुमराह नहीं हो सकता। तो अब इन लोग क्या करे, फितना बना। दरगाह कहते नमाज से बढ़ के कहते, नमाज पढ़े तो गुमराह होता, दरगाह कहते क्या बोला नक्शबंदी साहब। हौले तू मसला समझा नहीं। सुन, नमाज पढ़ने वाला कादियानी हो सकता है, गुमराह हो गया। नमाज पढ़ने वाला मेहदवी हो सकता है, गुमराह हो गया। रोजा रखने वाला शिया हो सकता है, गुमराह हो गया। हज करने वाला कादियानी हो सकता है, खारिजी हो सकता है, नासिबी हो सकता है, गुमराह हो गया। मगर सुन, दरगाह को आने वाला शिया नहीं हो सकता। दरगाहों पे शिया नहीं आते, दरगाहों पे कादियानी नहीं आता है, दरगाहों पे मेहदवी नहीं आता है। दरगाहों पे आने वाला आशिक़े रसूल होता है, गौसो ख्वाजा का मानने वाला, सहाबा का अदब करने
करने वाला अहले बैत का दीवाना होता है, इमाम आजम और इमाम शाफी का मानने वाला, इमाम बुखारी और इमाम नसफी का चाहने वाला औलिया अल्लाह का दीवाना होता है। क्या बात है, वाह वाह। ये बात सुन ले, दरगाह पे आने वाला गुनाहगार हो सकता है मगर गुमराह नहीं हो सकता है। इसीलिए लोगों, औलिया अल्लाह से ताल्लुक जोड़ो, रिश्ता जोड़ के रखो, आशिक बनो, दीवाने बनो, चाहने वाले बनो, अपने बच्चों को हाफिज कुरान आलिम दीन बनाओ, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रग़बत करो। माह रमजान शरीफ आ रहा है, कसरत से रोजे रखो, कोई बहाना बनाकर रोजे मत छोड़ो, इबादत में कोताही मत करो, अल्लाह और उसके रसूल को नाराज मत करो। ये माह रमजान हमारी बख्शिश के लिए है, हमारी मग़फ़िरत के लिए है। जितना इबादत करते जाओगे अल्लाह उतना फजल फरमाएगा। आम दिनों में फर्ज पढ़ने वाले को जितना सवाब मिलता है, रमजान शरीफ में नफिल पढ़ने वाले को उतना सवाब दिया जाता है। और आम दिनों में फर्ज पढ़ने वाले को जितना सवाब मिलता है, रमजान में नफिल अमल करने वाले को जब उतना सवाब मिलता है, तो फिर रमजान में जो फर्ज अदा कर ले अल्लाह उसे 70 फर्ज के बराबर का सवाब अता करता है। रमजान हमारी नजात के लिए आया है, हमारी मग़फ़िरत के लिए आया है, हमें दोज़ख से बचाने आया है, अल्लाह की रहमतों से हम किनार करने आया है। खुदारा मुसलमानों, रमजान के साथ बेअदबी मत करो, रमजान शरीफ का एहतराम करो, रमजान में रोजे रखो, रमजान में तिलावत करो, रमजान शरीफ को अल्लाह की रिजा का सबब, मुस्तफा जाने रहमत की खुर्ब इरफान का सबब बना लो। उम्मीद करता हूं कि मेरी इस गुजारिश को आप कबूल करेंगे और दिल खोल कर मदरसे फजले रसूल का ताउन करो। हजरत मौलाना साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, इतने बच्चे हाफिज कुरान बनना ये कोई मामूली बात नहीं है, ये मौलाना साहब का सबसे बड़ा कारनामा है। और हमारे मौलाना साहब बस आप ही लोगों के ताउन से मदरसा चलाते हैं। यहाँ कोई सऊदी का फंड नहीं आता, यहाँ कोई दुबई का रियाल नहीं आता, यहाँ कोई अमेरिका का डॉलर नहीं आता। ये सिर्फ बदायून के गैरतमंद मुसलमान, बदायून के आशिकान रसूल, गुलामान गौसे आजम के ताउन से मदरसा चल रहा है, पीर सालिम साहब क़िबला की निगरानी में चल रहा है। आप दिल खोलकर इस मदरसे का ताउन कीजिए। उम्मीद करता हूं अपने भाई की इस बात को आप कबूल करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाह। हेलो, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, वास्ता आले आबा जुमला से हबीबिला का, हजरत गौसुल वरा का, लो सलाम इस बेनवा का, या हबीबी या मोहम्मद, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, हजरत आसिम का सदका, परतवे सालिम का सदका, दीन के आलिम का सदका, गौस के खादिम का सदका, या हबीबी या मोहम्मद, या नबी सलाम अलैका, या रसूल
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह अलैका व अला आलिका व अज़वाजिका व अस्हाबिका व वारिस अहलिका दाइमन अबदा या रसूलल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इला शरफिन नबील करीम व आलिहि व सहबिहि व वारिस हालिहि। अल फातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लब्बैक अल्लाहुम्मा रब्बी व सअदैक सलवातुल्लाहिल बर्रिर रहीम वल मलाइकतिल मुक़र्रबीन वन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदाए व सालिहीन अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन व रहमतल लिल आलमीन। व रज़ियल्लाहु अन अज़वाजित ताहिरात उम्महातिल मोमिनीन व औलियाए उम्मतिही व उलमाए मिल्लतिही अजमईन। बाद रहमत दायमा बरसरवर आक़ाइमा वालियमा गौसिमा मलजाइमा मावाइमा सैयद सुल्तान फ़कीर ख़ाया मखदूम गरीब बादशाह शेख दरवेश वली मौलाइमा। रहमत हूँ तेरी दायम खुदा वंदे करीम आले अहमदैन फज़ल रसूल पाक पर हूँ फ़कीर क़ादरी पर और ग़ुलाम पीर पर और फिर हूँ आशिक़ शाहिन शहल औलाद पर। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुसाफ़ा करने के काबिल नहीं हूँ, नहीं तो मैं ज़रूर करता, लिहाजा मुझे माफ़ फरमाएं। मैं फिर सलाम कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम। हेलो पीरो मुर्शिद हुजूर ताजदार अहले सुन्नत हज़रत शेख अब्दुल हमीद मोहम्मद सालिमुल क़ादरी मक़दसल्लल्लाहु अलैहि से कोई भी हजरात मुसाफा नहीं करे। अभी हमने और आपने बहुत अच्छी तकरीर सुनी है, अदब के बारे में बताया गया। हम अपने शेख का अदब करें, किसी भी तरीके से कोई भी बेअदबी नहीं हो सके, कोई भी शख्स मुसाफा नहीं करे।